हाँ मैंने वही की है। मैंने स्टार्ट हाँ, किया रिकॉर्ड। अब मैंने चालू करी है। हाँ वही। जैसे एक दो बार मेरे पास कॉल आया था एक दो जन का, तो उनका जैसे सेशन मिस हो गया था, तो उन लोग बोले कि भाई हम यूट्यूब में देख लेंगे, तो मैंने बोला हाँ। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब पर पे अवेलेबल। कल तो रिकॉर्डिंग अभी आज यूट्यूब। अगर वो यूट्यूब में देखते तो नहीं नहीं, आज वाला यूट्यूब में सेशन आज अगर देखेंगे तो वो पहले। आपकी आवाज कट रही है शिव जी। आज यूट्यूब पे कनेक्शन नहीं दिया है, लाइव नहीं दिया है, कल अपलोड कर देंगे इसके हिसाब से। हाँ, नहीं, मतलब अगर सपोज अगर आज वो अगर यूट्यूब पे देते तो उसको पहले वाला सेशन देखते हैं ना उसमें। हाँ, वो पहले वाला सेशन देखते हैं। क्योंकि मेरे पास एक दो बार कॉल आया था, अभी हम यूट्यूब पे चालू कर रहे हैं तो हमको तो पहले वाला सेशन, आज का हमको सेशन देखना है। तो आज का तो ये इसी लिंक से होगा। मतलब सपोज बोला जाता है कि कोई बहुत बार जूम में उन लोग ये भूल जाते हैं टाइम वाइम, तो उन लोग पे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, तो उन लोग मेरे एक्चुअली तो तुम्हारा कॉल आया था लास्ट टाइम, तो बोला कि तो आज अगर ओपन करते हैं स्टार्ट कर यूट्यूब लीजिए, पहले वाला सेशन बता रहा है। हाँ, सुमन नहीं जी नहीं। स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करें? हाँ, 2 मिनट में स्टॉप शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, चालू कर दीजिए सुमन। जय जिनेंद्र सभी को। सबसे पहले हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। ओम रिंग नमो अरहंताणम। ओम रिंग नमो सिद्धाणम। ओम रिंग नमो उवच्छायाणम। ओम रिंग नमो रोए सप्पसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सप्पे पावपणासनो। मंगलानं च सप्पे सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। जय जिनेंद्र सभी को। जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका मैं स्वागत और आभार करती हूँ, और जो आगे जुड़ने वाले हैं इस सेशन के लिए उनका भी स्वागत करती हूँ। आज का हमारा 6 सेशन है कर्मवाद के ऊपर, और आज के टॉपिक रहेंगे कर्म के कार्य। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। कर्म कहाँ कभी किसी को छोड़ पाया, कर्म कहाँ कभी किसी को छोड़ पाया, इसने ही हंसाया है और इसने ही रुलाया। कोशिश करें कर्मों के बंधन को करें हल्का। कोशिश करें कर्मों के बंधन को करें हल्का। मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे तब की राह पर चल के। मुझे ऐसा लगता है कि टीपीएफ ने एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है स्पिरिचुअल सैटरडे बोल के। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैसेज भी सर्कुलेट हो रहे हैं, और बहुत लोग कोई कारणवश जुड़ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, जो आएगा या जो सुनेगा वो पाएगा, और जो रह जाता है वो बहुत कुछ खो देता है। और नरेश भैया जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, आज का 6 सेशन है, और उनका जो तरीका है सिखाने का बहुत ही सिंपल, और जो वो उदाहरण देते हैं वो तो और भी इतने सिंपल होता है कि हम जैसे जो शायद जिनको थोड़ी भी नॉलेज नहीं है उनको भी बहुत इजीली समझ में आता है। अब जैसे नरेश भाई एक बात कहते हैं कि वो क्या कहते हो नरेश भाई आप, वो कर्म किसी का बाप नहीं है कहते हो पाप ना। किसी का बाप, पाप किसी का बाप नहीं। तो हाँ, पाप किसी का, तो क्या अपन कोई भी फील्ड में हो, मुझे ऐसा लगता है आप कोई बहुत शोहरत आपने कमाया, पैसा कमाया, या आप कोई भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, व्यक्तित्व हो, लेकिन बहुत हमें अपने कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। और बहुत बार शायद हम कुछ जानते ही नहीं है, हम हमारे हमारे अंदर कोई भी नॉलेज ही नहीं है,
तो हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं या जिसको हम करने से बच सकते हैं, हम वो भी ऐसी गलतियाँ भी कर देते हैं। तो ये जो सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें हम शायद बहुत कुछ जाने हैं और आगे भी हम बहुत कुछ जानेंगे कि हम किस तरह से छोटी-छोटी गलतियों से करने से बच सकते हैं और किस तरह से कर्मों का जो बंधन हम बाँधते जा रहे हैं, उसको किस तरह से हल्का कर सकते हैं। तो तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और नरेश भैया को कहूँगी कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें। नरेश भैया, ओवर टू यू। ओ, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय प्रमुखाश्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजकरण जी स्वामी, सादर स्व भक्ति वंदन। जय जिनेन्द्र। लास्ट जो कर्मवाद का 5वां पार्ट था, उसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण के कई चीजें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, डिस्टरबेंस होता रहा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन, जो लास्ट सेशन था, उसका समवाय 5 को मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूं। समवाय का अर्थ होता है समन्वय। कोई भी घटना घटित हो रही है, उसमें कुछ बातों का समन्वय होता है, तभी जाके वह घटना उस समय घटित हो सकती है। यदि एक भी उसका समवाय कम हो जाए, वह घटना नहीं हो सकती। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, ये 5 समवाय कहलाते हैं। इन पांचों का समन्वय होगा तभी कोई कार्य निष्पन्न होगा, पूर्ण होगा, अपने मूल को प्राप्त हो पाएगा, पूर्णता को प्राप्त हो पाएगा। यदि इन पांचों में से किसी एक का भी किंतु परंतु हो गया, वह कार्य निष्पन्न नहीं हो पाएगा। काल अर्थात आज के समय में जो समय का परिपाक हम कहते हैं, टाइम रहता है। जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है, सर्दी शुरू हो जाती है। जैसे ही मार्च अप्रैल मई महीना आएगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। जून जुलाई आता है तो बरसात शुरू हो जाती है। ये काल का समय, ये काल कहलाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काल के अनुसार चलती है। किसी के अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए संसाधनों का काम है, तो उसका व्यापार का जो टाइम टेबल रहेगा, सीजन रहेगा, वो कभी भी अप्रैल मई महीना रहेगा, जून महीना रहेगा, जिस समय उसकी अपॉर्चुनिटी अधिक होती है। तो ये काल हो गया। स्वभाव का अर्थ हो गया कि व्यक्ति का उस समय ऐसी मानसिकता होना कि मुझे इस सीजन में अच्छा काम करना है, ये स्वभाव हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया कि उसे सस्ते दाम पर जो सामग्री है वह मिल गई है, अच्छे स्टॉक में मिल गई है, यह कर्म का संयोग हो गया। पुरुषार्थ, उसने पूरी मेहनत की, अलग अलग जगह से अलग अलग वैरायटी की उत्कृष्ट कोटि की वस्तुओं का उसने समावेश किया, ये पुरुषार्थ हो गया। और नियति के समय का परिपाक भी आया, मौसम विभाग ने मौसम की सारी अनुकूलताएं बता दी, और जिसके कारण बरसात भी समय सर होगी, अच्छी बरसात होगी, सब कुछ पॉजिटिव आया रिपोर्ट। तो ये पांचों का समन्वय हुआ, तब जाकर वह व्यक्ति अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकता है, कमा सकता है। खेती बाड़ी ही नहीं, आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस व्यापार के अंतर्गत है, वहां पर ये आप उदाहरण आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इन 5 में से एक भी आगे पीछे हो जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल इस साल का देख लो। मैं सूरत रहता हूं, यहाँ साड़ियों का काम है, ड्रेस का काम है। मेरी कई पार्टी जो बड़े ग्रुप्स हैं, वो 3-3 महीने 4-4 महीने एडवांस रहते हैं। यानी जो कपड़ा उनको दिवाली के समय, शादी ब्याह की सीजन के जो लहंगे बेचने हैं, वो जून जुलाई महीने तक बना के रेडी कर देते हैं, स्टॉक एक साथ लॉन्च करते हैं, कैटलॉग। तो उन्होंने गर्मी के हिसाब से जो कैटलॉग बनाए हुए थे, जो अप्रैल मई महीने में लॉन्च करने हैं, मगर कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वो क्या हुआ, क्रिएशन था उनका, सब कुछ था, कलर की मैचिंग भी थी। कभी आपने नोटिस किया है, जब भी सर्दी का समय आता है ना, मोटा कपड़ा यूज होता है, जाड़ा कपड़ा, डार्क कलर यूज होते हैं। और जब गर्मी का समय आता है ना, तो पिंक, पीच और ये कलर की मैचिंग चलती है। तो ये भी सारा समय के अनुसार कलर चेंज होता रहता है।
पिंक, पीच, स्काई कलर और ये जो 4 का मैचिंग आता है वो कलर ज्यादा लाइट कलर चलते हैं और सर्दियों में डार्क कलर ज्यादा चलते हैं। तो ये भी सारा समन्वय रहता है। तो उन्होंने लॉकडाउन से पहले ही जनवरी फरवरी में उन्होंने मार्च अप्रैल की तैयारी कर ली थी पूरी, मगर लॉकडाउन ऐसा हो गया कि पूरा उनका वह स्टॉक फुल स्टॉक हो गया, एक पीस नहीं बिका, क्योंकि मार्केट जब तक खुला जून जुलाई अगस्त महीना शुरू हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, उनका एक पीस तक वो गया नहीं, और नहीं गया तो क्या हुआ, ये काल का कह दो या नियति का कह दो एक तरह से, कि कोरोना काल लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, पूरा बिजनेस उन्होंने टाइम के हिसाब से तैयारी कर ली थी 3 महीने पहले। उन्होंने इंटरेस्ट भी था, उनको रुचि भी थी कि इस समय मैं ये चीजें लॉन्च करने वाला हूँ। लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है एक एक कैटलॉग के अंतर्गत। उनके कर्म का संयोग भी कह दीजिए कि सारा काम व्यवस्थित हो चुका था, सिस्टमैटिक, पुरुषार्थ भी था, मगर नियति का योग कोरोना ऐसा आया कि सब कुछ उल्टा सुल्टा करके चला गया। एक पीस नहीं बिका, वो अगली सीजन में बेचे तो मालूम नहीं। ये सीजन तो गई उनकी, जब तक मार्केट खुला तब तक बरसात शुरू हो चुका था और वो सीजन जा चुका था पूरा, घर के अंदर बैठे बैठे ही। तो एक भी अगर समवाय के अंतर्गत कोई सहयोगी न बने, वह कार्य निष्पन्न हो नहीं सकता। पांचों का योग होगा तभी कार्य निष्पन्न होगा, पूर्ण होगा, अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। काल, स्वभाव, काल का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई चौथे आर्य के अंतिम समय जन्मे, वो 5वें आर्य में मोक्ष जा सकता है अगर संयम जीवन स्वीकार करे और भाव चढ़ जाए तो, मगर 5वें समय के प्रथम समय में जन्मे वो मोक्ष नहीं जा सकता। ये होता है काल का महत्व। स्वभाव, अभवि का एग्जाम्पल दिया था। अभवि कभी मोक्ष और मोक्ष के उपाय मानता ही नहीं, कभी नहीं मानेगा, कभी वह विश्वास कर ही नहीं सकता कि मोक्ष हो सकता है या मैं भी मोक्ष जा सकता हूं। तो यह स्वभावगत होता है कि किसी का स्वभाव होता है वह काम कर लेता, किसी का कंफ्यूजन रहता है हर समय, ये सारा स्वभाव हमारा नेचर हो गया। पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी कितना भी गर्म कर दो मगर धीरे धीरे वह ठंडा हो जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वह ठंडा हो जाएगा। ये पानी का गुण है। आग का गुण उष्णता है, आग जलेगी गर्मी पैदा होगी, उष्णता हमें गर्मी महसूस होगी। तो ये सभी के अपने अपने स्वभाव रहते हैं। ये सारे स्वभाव हो गए। सोने का गुण हो गया, सोने का स्वभाव हो गया कुंदनता। सूर्य का प्रभाव स्वभाव हो गया, प्रकृति हो गई, एक तरह से प्रकाश भी है और दूसरा उष्णता भी है। तो अलग अलग हर एक विषय वस्तु का एक अपना स्वभाव होता है। तो ये सारा स्वभाव जीव का भी होता है, पुद्गल का भी होता है, कर्म का भी होता है। तो हम इधर समझ रहे हैं स्वभाव के अंतर्गत कि जो भी हमारा नेचर है वह स्वभाव कहलाता है। तो उसका भी योग चाहिए, हमें एक मनोबल मजबूत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये स्वभाव हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया जितनी भी ये क्रियाएं हम कर रहे हैं आज के समय में 100% हमारा क्रेडिट पूरा का पूरा कर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। ये कहूं कि हम केवल और केवल कर्म को जानते, बाकी किसी को नहीं। किसी के साथ कुछ भी होता है सीधा कर्मों को दोष देता, अरे मेरे कर्मों में ऐसा क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए मैंने ये कर्मवाद के अंतर्गत 5 समवाय का विषय लिया कि कर्म ही कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। काल भी हो सकता, समय का भी प्रभाव हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है कारण, पुरुषार्थ की कमी हो सकती है, या नियति का भी योग हो सकता है। कई लोगों की जिज्ञासा रहती है, ज्यादातर कई लोग खुद को नियतिवादी मानते हैं कि जब जो होना होगा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नियति किससे कहते हैं? नियति का अर्थ होता है कि जो चीज 1% भी आगे पीछे नहीं हो सकती उसे नियति कहते हैं। और वो हमारी लाइफ में केवल 2%, 5% या मैक्सिमम 10% तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो इसे नियति कहते हैं। कर्म, इसका प्रभाव रहता है, मैं नकार नहीं सकता, मगर कर्म का ही प्रभाव होता है, इससे मैं नकारता हूं। सब चीज का समन्वय होगा तभी जाके कार्य निष्पन्न हो पाएगा। जो 8 कर्म है, जो हमारा विषय चल रहा है कर्मवाद का,
वो इसका तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है। तो इसीलिए इस विषय को भी जानना जरूरी होता है, जो हम जानेंगे अलग अलग सेशन के अंतर्गत, अलग अलग पार्ट के अंतर्गत। काल, समय का स्वभाव हमारा नेचर हो गया। कर्म, कर्म का अर्थ हो गया जो भी क्रियाएं अतीत के कर्म हैं, जो हमने अतीत के अंतर्गत क्रियाएं की हुई है, उसका वर्तमान के अंतर्गत हमारी प्रतिक्रियाएं जो भी हो रही है वह स्वभाव कर्म कहलाता है। वर्तमान में हम बासी रोटी खा रहे हैं। बासी रोटी का तात्पर्य हो गया कि एट प्रेजेंट हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही है कर्म के अंतर्गत, वो सारे अतीत के किए हुए कारण हो सकते हैं। ये भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कुछ कारण वर्तमान के भी हो सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता, मगर निश्चय केवल ही जानते हैं। इसीलिए कुछ भी अच्छा होता है तो गुरु कृपा, गलत हो तो मेरे कर्म है, मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ होगा, ये मान्यता रहती है एक धार्मिक की, एक जैनिक की। पुरुषार्थ, कर्म के बाद आता है पुरुषार्थ, कर्म से बड़ा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कि सम्यक प्रवृत्ति के द्वारा जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको भी अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना। जो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसको भी प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वह पुरुषार्थ कहलाता है। किसी को कहा गया कि तुम्हारे योग ही नहीं है वर्तमान समय में, 12 महीने तक तुम्हारे स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सकती है, मगर उसने इतना जी जान लगा दिया, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, इतना कड़ा परिश्रम किया कि उसने उस परिस्थिति को ही बदल दिया, उस ज्योतिष की कथन को ही बदल दिया। तो ये होता है पुरुषार्थ। धर्म के क्षेत्र में जितना हम कार्य कर रहे हैं, एक बात स्पष्टतया कहना चाहता हूं, यह विषय आया हुआ है इसीलिए, संसार के क्षेत्र में कभी भी भाग्य बलवान रहता है और धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ बलवान रहता है। धर्म के क्षेत्र में हमें पुरुषार्थ करना होता है और संसार के क्षेत्र में हमारा भाग्य, पुण्याई वो काम करती है। एक रेशियो रहता है कि संसार में 80% पुण्याई होती है, हमारा नसीब होता है, हमारा भाग्य होता है, और 20% हमारा पुरुषार्थ होता है। ये रेशियो रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% पुरुषार्थ होना चाहिए और 20% भाग्य होना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, इस रेशियो को उल्टा कर लेते हैं। संसार के अंतर्गत हम 80% तो पुरुषार्थ करते हैं और 20% तक ही हमारा केवल भाग्य रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% हमारा भाग्य रहता है, खाली 20% ही हम पुरुषार्थ करते हैं। कभी भी इस साल कोरोना था, प्राय साधु साधु के जाना संभव नहीं था, दर्शन करके आ सकते थे, मगर जिस साल चातुर्मास भी होता है ना, फिर भी क्या होता है कि हम कितना जा पाते हैं, कितना कर पाते हैं, सब भाग्य भरोसे छोड़ा हो गया। धर्म ध्यान तो बुढ़ापे में करेंगे, धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। एक रीजन बताऊं, ये कहावत ऐसे ही प्रचलित नहीं हुई, इसका भी कारण है। आज के समय अकाल मृत्यु होती है, मगर जो पुराना युग था, भगवान महावीर का युग, उसके समकालीन या उसके बाद का युग, उस समय आयुष्य कितना होता था, लगभग 100 साल का। जैन धर्म की मान्यता है कि आयुष्य का बंधन लगभग 2/3 उम्र चली जाती है उसके बाद होता है। यानी आपका अगर 100 साल का आयुष्य है, मैं एग्जांपल 81 ईयर्स का देता हूं, 81 साल का, तो आपका 54 साल की एज से पहले आयुष्य बंधन नहीं होगा। यदि आपका 90 ईयर्स का आयुष्य है, आपका 60 ईयर्स से पहले आयुष्य बंधन नहीं होगा। तो उस समय लोग क्या होते थे कि 15-20 साल की एज में शादी हो जाती, लगभग 35-40 साल की एज तक आते आते उनके लड़कों की शादी हो जाती, लगभग 60 साल की एज तक आते आते उनके पोतों की शादी हो जाती और वे पड़पोते हो जाते। तो उस समय के व्यापार ऐसे तो थे नहीं कि 10 तरह की दुकानें होती थी, किसी के खेती का काम था, किसी के किराने का काम था, किसी के कपड़े का काम था। तो इतने लोग जब होते थे तो क्या करते थे कि वे लगभग 50-60 साल तक की एज में जाते जाते व्यापार से निवृत्त हो जाते थे, केवल धर्म ध्यान करते थे।
जब धर्म ध्यान करते थे तो धर्म ध्यान करते करते उनके जब भी आयुष्य बंधन होता, कारण कि अगर 100 साल की एज है तो उसका 66 या 67 से पहले आयुष्य बंधन नहीं होता, तो उस समय तक जो भी आरंभ समारंभ किया होता वे उससे निवृत्त होते रहते और धर्माराधना में ही लीन रहते, साधना में ही लीन रहते, अपने समय का सदुपयोग करते रहते। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उनके क्या होता कि धर्म क्रिया करते करते आयुष्य भी देव गति का बंधन हो जाता और आयुष्य पूर्ण होने के बाद वे स्वर्ग में भी चले जाते, देव गति में भी चले जाते। इसीलिए नाम के आगे स्वर्गीय लिखने की परंपरा शुरू हुई। स्वर्गीय। आज के समय कार्य 80 साल की एज में भी व्यापार चाहिए, निवृत्त हो नहीं रहे हैं, तो आरंभ समारंभ करते हुए यदि आयुष्य बंधन होगा तो कहां जाएगा जीव? कहीं पर भी जा सकता है। अगर कोई बैठा बैठा सोच रहा है कि मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा व्यापार किया है, काश मैं भी इससे बड़ा व्यापार कर सकता, मेरे पास भी ऐसी फैक्ट्रियां होती, है नहीं एक 15x20 की दुकान भी खुद की, मगर सोच इतना बड़ा रहा है। कहते हैं ना सोचने का पैसा नहीं लगता है, सही बात है, पैसा तो नहीं लगता है, मगर सोचते सोचते यदि आयुष्य बंधन कर लिया ना तो ये महाआरंभ कहलाता है। भावों ही भावों में हम इतने प्रगाढ़तम कर्मों का अर्जन कर लेते हैं कि नरकगामी बनने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए भाव भी रखने हैं तो धर्म के क्षेत्र में रखोगे तो कार्य निष्पन्न हो पाएगा, संपादित हो पाएगा। और संसार के अंतर्गत जितने आप ज्यादा सोचोगे उतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन करते जाओगे। तो हम संसार के अंतर्गत पुरुषार्थ को अधिक महत्व देते हैं। 80% हमारा पुरुषार्थ रहता है, 20% भाग्य रहता है। और धर्म के क्षेत्र में हमारा 80% भाग्य पर छोड़ा हुआ है कि धर्म ध्यान बुढ़ापे में करेंगे। आज तो कमाने के दिन है, आज तो मेहनत करने के दिन है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे समाई करके मुंह बांध कर बैठ जाइए। जिस तरह बाकी कार्य आप पूरे दिन में करते हैं, आप दिन में कितनी बार व्हाट्सएप देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, काफी कुछ देखते होंगे, काफी कुछ करते होंगे, जिम भी ज्वाइन किया हुआ होगा, स्विमिंग भी करते होंगे, तो ऐसे एक हिस्सा धर्म का भी होना चाहिए। 60 घड़ी होती है, एक 24 घंटे के अंतर्गत लगभग 60 घड़ी होती है, उसमें से 2 घड़ी यानी 48 मिनट, वो भी आपके पास पूरा नहीं है। आप 20-20 मिनट, 22-22 मिनट सुबह और शाम कर सकते हैं, जैसे आपके अनुकूलता हो, जितनी हो। मैं ये भी नहीं कहता आप सामयिक करो, आप 10 मिनट अपने लिए निकालो, इतना तो निकाल सकते हो। धर्म के क्षेत्र में हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, सब भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ा हुआ है। और संसार के क्षेत्र में हम पुरुषार्थ ही करते रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर पुरुषार्थ से ही सब कुछ संभव हो जाता तो सूरत रहता हूं, यहाँ पर 5-5 हजार दुकान है, किसी दुकान के अंदर सेल रोज की 100-100, 200-200 पार्सल जाती है और किसी के 2 पार्सल ही जाती है। दुकान तो सभी सुबह 9-10 बजे ही खोलते हैं और रात को 9-10 बजे ही जाते होंगे, 8 बजे ही जाते होंगे। यदि पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो जाता ना तो सभी के 100-100 पार्सल ही लगते या सभी के 5-5 पार्सल ही लगते। क्रिएशन सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएशन नहीं करता। जिसका जो मार्केट है, जिस तरफ का मार्केट है उस तरफ का वह क्रिएशन करता है, मगर किसी का कहते हैं ना नसीब चलता है, तो अंत हार नसीब पर ही आएगी बात। तो संसार के क्षेत्र में 80% हमारा जो अतीत के किए हुए कर्म सत्ता रहती है वही भाग्य के रूप में रहता है, 20% पुरुषार्थ की होती है। आप ये नोटिस कर लो कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना उसको उतना ही पेपर वर्क, उतना ही काम कम करना होता है। अब मुकेश अंबानी है, वो पूरे दिन ऑफिस बैठा रहता होगा क्या? सारी डील खुद करता होगा क्या? नहीं, खाली एक सिग्नेचर करना होता है, वो भी आजकल डिजिटल हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम। तो जितना नसीब पुण्यशाली, जितना भाग्यशाली ज्यादा होता है जीव, जितना संसार के क्षेत्र में जिसका नसीब तेज चल रहा है या जो भी है XYZ, उसमें 80% उसका भाग्य रहता है, 20% पुरुषार्थ रहता है। और संसार के अंतर्गत 80% भाग्य, 20% पुरुषार्थ। और धर्म के क्षेत्र में 80% पुरुषार्थ करना होता है, 20% भाग्य रहता है। भाग्य कितना? सप्ताह भर में खाली एक वेबिनार हुआ कर्म के ऊपर,
सुनने से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। सुनने के क्षेत्र में तो हमने तीर्थंकरों को सुन लिया, अनादिकाल में अनंता बार केवलियों को सुन लिया है, अरे गुरुओं को सुन लिया, आचार्यों को सुन लिया, साधु साधियों को सुन लिया। सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब तक आप आत्मसात नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी मार्ग दिखा सकता है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। ये वेबिनार आपने सुना, 1 घंटे का वेबिनार हुआ लगभग, और 40-50 मिनट का जिज्ञासा समाधान। मगर यदि आपने उसको आत्मसात करने का प्रयास किया, अपनी भावक क्रियाओं को परिवर्तित करने का प्रयास किया, कषाय को कम करने का प्रयास किया, जो धार्मिक क्रिया करे उसमें एक उत्साह जागृत करने का प्रयास किया, उसके साथ अटैच्ड होने का प्रयास किया, तो सार्थकता है। वरना खाना पूर्ति हो जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। धर्म के क्षेत्र में पुण्य का या भाग्य का, नसीब का कितना योग रहता है कि आप जिस क्षेत्र में रहते आपके गुरु का चातुर्मास हो जाए, यह आपकी पुण्य ही है। अब पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा, धर्माराधना तो आपको ही करनी पड़ेगी, जाना तो आपको ही पड़ेगा। आपके यहाँ साधु साधियों का चातुर्मास आप उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा। वो अब निमित्त मिल गया है, खाली वो 20% है, बाकी पुरुषार्थ 80% आपका ही रहेगा। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। नियति होनहार होता है, केवल 2-3% से अधिक कुछ नहीं होता है। संक्षिप्त के अंतर्गत कहने का प्रयास करूं तो इतना ही है कि इन 5 का समन्वय होगा तब कोई कार्य निष्पन्न हो पाएगा, अन्यथा कभी नहीं हो पाएगा। एक भी कम रहा वह कार्य नहीं हो पाएगा। कर्म का हिस्सा केवल 25 से 30% होता है, उससे अधिक नहीं होता है। नियति का हिस्सा 5 से 7%, मैक्सिमम 10% तक हो सकता है, वो भी नहीं होता इतना भी। बाकी काल का भी अपना 5-10%, 15%, 15-20%, स्वभाव का, पुरुषार्थ का, ऐसे सभी का समन्वय होता है तब जाके कोई कार्य निष्पन्न होता है। कभी भी एकांत कर्म को दोष देना युक्ति संगत नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है। ये मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत 5 समवाय को समझाने का प्रयास किया है। दूसरा, क्योंकि ये लास्ट सेशन के अंतर्गत टेक्निकल प्रॉब्लम रहा था, एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूं कि आपने कभी भी कोई साधु साधियों के नाम देखे होंगे किसी ग्रुप के, तो क्या कभी ऐसा देखा है कि जो छोटे वाले साध्वी जी हो उनका सबसे पहले नाम हो, फिर उनसे बड़े हैं उनका नाम आ गया, फिर बीच में अग्रगण्य का नाम आ गया, सबसे लास्ट में सेकंड नंबर वाले का नाम आ गया? कभी उल्टा सुल्टा क्रम देखा है क्या? साधु साध्वियों का क्रम जहां पर भी नाम होते हैं उनके संयम पर्याय, दीक्षा पर्याय के अनुसार होते हैं, क्रमशः होते हैं। घर में भी हम कभी भी जैसे किसी की शादी का इनविटेशन देने जाते हैं या कुछ भी होता है, निमंत्रण पत्रिका छपवाई जाती है, उसमें नाम का क्रम रहता है, बड़े से लेके छोटे तक। जब हर जगह नाम के क्रम का महत्व होता है, हम कर्म का राजा कहते हैं मोहनीय कर्म को। क्या कभी आपके मन में जिज्ञासा हुई कि ये चौथे नंबर पे क्यों है? पहले ज्ञानावण्य, दशनावण्य, फिर वेदनीय, फिर मोहनीय कर्म क्यों है? देखिए, ये बात सही है कि तीर्थंकर जैसे ही उत्पाद वेद द्रव्य भगवान महावीर ने प्रवचन दिया, अपनी अमृत में देशना दी प्रथम, गणधरों ने एक मुहूर्त के अंदर अंदर 14 पूर्वों को निर्माण कर दिया। 14 पूर्वों का 14 पूर्व, इतना विशुद्ध ज्ञान, उन्होंने उसका निर्माण लगभग एक मुहूर्त में कर लिया। तो एक मुहूर्त में इतनी अथाह ज्ञान राशि का अगर वे निर्माण करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम तो क्या करते हैं, कब ज्यादा एक तरह से जल्दी हड़बड़ाहट होती है ना, तो चीजें सारी घोप देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जैसे तैसे कुछ भी कर लेते हैं। मगर ये तो भगवान महावीर का वीतराग विज्ञान है, तीर तुक का तो लगा हुआ नहीं है। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। जिसको कर्म का नॉलेज भी नहीं होगा ना, उसको भी मालूम होगा कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। तो वो चौथे नंबर पे क्यों है? क्या कभी जिज्ञासा जागृत हुई? हमेशा पहला, फिर उससे दूसरा छोटा होता है, तीसरा छोटा होता है। राजा कर्म का मोहनीय कर्म है, मगर चौथे नंबर पे क्यों है? देखिए, मैं इसका एक क्रम का कारण बताने जा रहा हूं। अनुमान है
युक्तियों को समायोजित किया हुआ है, तो हो सकता है कहीं मैं एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता हूं, मगर उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मोटा मोटी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, संधि विच्छेद करे तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, यानी जानने में, देखने में आवरण करना। अभी वेबिनार चल रहा है, सपोज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, आपको सुनाई देना बंद हो जाए, तो सुनने में बंद आवरण आ गया ना, तो ये एक तरह से ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हम समझ सकते हैं, है नहीं समझ सकते हैं। दर्शनावरणीय यानी आप मेरे को वेबिनार पर देख भी रहे हैं, मगर अचानक देखना बंद हो जाए, या मेरे वीडियो को स्टॉप कर दूं, म्यूट कर दूं, वीडियो अगर नहीं दिखे तो ये दर्शनावरणीय यानी देखने में आवरण करना। आंखों पर यदि हम हाथ रख दे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, कानों में अंगुली डाल दे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, नाक बंद कर दे तो कुछ सुनने का हमें मालूम नहीं पड़ेगा। वैसे ही स्किन के ऊपर, शरीर के चमड़ी के ऊपर यदि हम ऐसा कोई लोशन लगा दे तो हमें एहसास भी नहीं होगा। तो इस तरह से आवरण आ जाता है। तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण। फिर है वेदनीय। वेदनीय का अर्थ होता है वेदना, अर्थात महसूस करना। वेदना दो तरह से होता है, यानी महसूस करना दो तरह से होता है, या तो अच्छा या बुरा। सर्दी का समय हो तो ठंडी हवा अगर आ रही है तो हमें अच्छी नहीं लगेगी, मगर ये गर्मी का समय और ठंडी ठंडी हवा आए तो अच्छी लगेगी। तो एक काल के अनुसार सर्दी में ठंडी हवा हमें ठिठुराएगी, ठंड लगवाएगी, तो वो उस समय हमें अवसाद की अनुभूति होगी। मगर वो गर्मी के समय ठंडी हवा का झोंका आए तो हमें अनुकूलता लगेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो वेदनीय कर्म वेदाता है, यानी महसूस करवाता है, साथ असाथ। मोहनीय कर्म क्या करता है? विकृत करता है। विकृत का अर्थ हो गया, एक तो आपके आंखों के ऊपर पीले रंग का चश्मा लगे तो पीला दिखेगा, नीले रंग का हो तो नीला दिखेगा, काले रंग का हो तो काला दिखेगा। जैसा चश्मा आप पहनोगे वैसा आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। ये होती है विकृति। और ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है? विकृत नहीं करता है, रंग बिरंगा नहीं दिखाता है, आंखें ही बंद करवा देता है, यानी कुछ नहीं दिखता है। आयुष्य कर्म हमें एक जन्म तक बांध के रखता है, एक जगह टिकाए हुए रखता है। जैसे हम मनुष्य के रूप में आए तो हम मनुष्य के रूप में आज ये आयुष्य भोग रहे हैं। जब तक इस शरीर के अंतर्गत है हमारे ये आयुष्य चलता रहेगा। जैसे ही ये आयुष्य पूरा हुआ, शरीर छूट जाएगा हमारा। नाम कर्म के कारण ये शरीर मिला। नाम और गोत्र का जोड़ा है, ज्ञान और दर्शन का जोड़ा है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय कर्म का जोड़ा है और नाम और गोत्र का जोड़ा है। शरीर मिला, सबको मिला है। जितने इस वेबिनार के सदस्य, सबको शरीर मिला हुआ है। मगर कोई रूपवान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई हाइट में कम है। तो ये जितनी विभिन्नताएं हैं ये सारा गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र रूपवान, रूप अच्छा नहीं मिला तो नीच गोत्र। कोई संपन्न है तो ये ऐश्वर्य गोत्र जो है, जिसके कारण धन वैभव आदि जो भी उत्कृष्टता मिलती है। कोई एक रेपुटेड फैमिली में जन्मा, ये उच्च गोत्र। कोई ऐसे परिवार में जन्मा जहां कोई अतीत के उनके पूर्वजों ने कुछ गलत किया है, तो जन्मते ही उसको एक तरह से उसी फैमिली के सदस्य के रूप में माना जाता है, ये नीच गोत्र हो गया। इन कई कारणों से ये जोड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो आम, ये नाम कर्म है। आम सारे होते हैं मगर हापुस सबसे महंगा होता है, ये उच्च गोत्र हो गई। रत्नागिरी का हापुस, वलसाड़ का हापुस, अलग अलग जगह के हापुस आते हैं। अब मैं तो जहां के जानता हूं वहीं के जानूंगा, जहां से लेता हूं वहीं के जानूंगा। और भी कई प्रकार हो सकते हैं, कई और भेद प्रभेद हो सकते हैं। तो नाम कर्म हो गया सामान्य, जैसे शरीर मिला है ये नाम कर्म है। रूप, रंग, जितने उसके भेद किए हुए हैं गोत्र कर्म के, वो सारी क्वालिटी हो गई। नाम एक सामान्य रूप से हो गया और क्वालिटी हो गई गोत्र कर्म।
किसी की हाई क्वालिटी है, किसी की लो क्वालिटी है। तो हापुस हो गया हाई क्वालिटी, और सामान्य होंगे लंगड़ा, तोता, केसर, राजापुरी और भी जितनी वैरायटी आती है। एक 400 रुपए किलो मिलता है हापुस और एक 40 रुपए किलो मिलता है। तो ये गोत्र कर्म हो गया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है गोत्र कर्म। कोई उत्कृष्ट कुल में जन्मा है, कोई निकृष्ट कुल में जन्मा है। जन्मे तो सब है, मनुष्य सब है, मगर गोत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, बल के आधार पर कोई ताकतवर है और कोई एकदम कमजोर है, कोई सबल है, कोई निर्बल है। ये सारे नामकर्म और गोत्र कर्म के आधार पे हो गए। अंतिम में आता है अंतराय कर्म। तो अंतराय का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न होना, हमारे किसी तरह की कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो जाना। मैं बोल रहा हूं, अगर आपका नेट कहीं कम बेसी हो गया, नेटवर्क चला गया, आपको सुनाई नहीं देगा। हो सकता है मेरा नेटवर्क चला गया तो आपको सुनाई नहीं देगा, आवाज कटती हुई आएगी। तो ये सारे 8 कर्म होते हैं। क्रम, सबसे पहले ज्ञानावर्णीय दशनावर्णीय कर्म क्यों आया? मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है, वो चौथे नंबर पे क्यों है? मैं इसका रहस्योद्घाटन करता हूं। देखिए, मोहनीय कर्म जैसे मैंने पूर्व में कहा कि केवल आत्मा को विकृत करता है। यानी विकृत का अर्थ हो गया कि जैसे शराबी का एग्जाम्पल दिया जाता है, पागल का एग्जाम्पल दिया जाता है। पागल को मालूम नहीं होता कहाँ बैठना, कहाँ क्या करना। कई बार वो कीचड़ में बैठा हुआ होता है, रास्ते में कुछ पड़ा होता है उसको खा लेता है, मुंह में लगा देता है, कुछ भी करता रहता है। तो वैसे ही जब मोहनी कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति उन प्रवृत्ति को अधिक करता है जिससे संसार परिभ्रमण बढ़ता रहे, धार्मिक क्रियाओं से वंचित रहता है और संसार की क्रियाओं में रचा पचा रहता है। घूमना, मौज, शौक, पार्टी, पिकनिक उसको अच्छा लगता है, मगर धार्मिक अनुष्ठान उसको अप्रिय लगते हैं। आत्मा का स्वभाव है उससे वह विपरीत रहता है। आत्मा का स्वभाव है शांति, मगर उससे म्यूजिक चाहिए, लाउडली म्यूजिक चाहिए। आत्मा का स्वभाव है अपने आप में अवस्थित होना, मगर उसको पूरी दुनिया में घूमता फिरता रहना है, पूरी वर्ल्ड टूर करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, कभी अमेरिका घूमने जाना है, कभी सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, हर जगह जाना है। मगर आत्मा का स्वभाव है स्थिरता, आत्मा का स्वभाव है मौन रहना, मगर फिर भी हम बोलते रहते हैं। तो ये जितने विभाव है ये सब मोहनीय कर्म के कारण ही है, क्योंकि ये वास्तविकता में कर्मों का राजा है। तो मोह कर्म विकृत करता है कि हमें सही से अवगत नहीं होने देता है और गलत से छुटकारा पाने नहीं देता है। मैं आपसे कहूं कि आप 1 घंटा खड़े खड़े ध्यान कीजिए या सामायिक कीजिए, आपके पैर बोलने लग जाएंगे, हाथ दर्द होने, पूरा शरीर दुखने लग जाएगा। मगर कई बार आप बच्चों का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगते हैं, रेलवे की टिकट बनाने के लिए कभी लाइन में लगे हो तो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, बिजली का बिल भरने के लिए आप लाइन में खड़े रहते हो ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ता कब 1-2 घंटा चला गया। कई महिलाएं खड़े खड़े खाना बनाती है, घंटा घंटा, 2-2 घंटा, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है। मगर जैसे ही ध्यान करने के लिए 15 मिनट भी अगर उनको खड़ा रहना है, खड़े खड़े ध्यान करना है, शरीर में हलन चलन प्रकंपन सब हो जाएंगे, बैलेंस ही नहीं रहेगा। ये होता है मौन कर्म का कार्य। मोहनीय कर्म कभी भी विकृत करता है, यानी रंग बिरंगा दिखाएगा, जो चीजें वैसी नहीं देखने देगा, उसके विपरीत दिखाएगा। कई लोग होते हैं ना, धर्म की क्रिटिसाइज करते हैं और संसार की प्रशंसा करते रहते हैं। कई लोग संसार के अंतर्गत ही कई चीजों की इतनी प्रशंसा के अंतर्गत रचे पचे रहते हैं, अरे क्या बिल्डिंग बनाई, ऐसी बिल्डिंग तो कभी नहीं देखी। मुकेश अंबानी का घर का नाम क्या है? एंटालिया ऐसा कुछ नाम है। लोग YouTube के ऊपर देखते, बॉम्बे जाते तो एक बार देख के तो आए, इतना बड़ा उसने आलीशान अपना बंगला बनाया, घर बनाया है, देख के तो आए, क्या गजब का बनाया। उसने बनाने में कई साल लगाए होंगे, काफी खर्चा किया होगा, शायद आपको अंदर एंट्री भी नहीं देंगे।
मगर पूरे आरंभ समारंभ का जितना कर्म बंधन किया आपने, अनुमोदना 2 सेकंड या 5 सेकंड में ही करके अपने खाते में ले लिया, पूरा कर्म का पूरा ट्रांसफर अपने खाते में ले लिया भावों भावों में, अनुमोदना से। कभी भी सांसारिक क्रियाओं की जहां तक हो अनुमोदना करने से बचे। अभी नितिन गडकरी ने दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का मेगा हाईवे का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। और कई जगह रोड होता है ना, देखो क्या 5 साल में काम हुआ, क्या रोड बने, पेट का पानी नहीं हिलके। ये आपने अनुमोदना कर ली तो रोड कैसे बनते हैं? आपको मालूम है जो पृथ्वी का होते हैं ना उनका आयुष्य कितना होता है? जो पोली मिट्टी होती है ना वो 10,000 वर्ष का आयुष्य होता है, और हम पहले ही कुचल कुचल के ऊपर वो रोलर और ट्रोलर और ये सारे घूम घूम कर उनको बैठा देते हैं, उनका ऊपर से मार देते हैं, कुचल देते हैं उन मिट्टियों को। सुकुमार मिट्टी जो एकदम पोली मिट्टी होती है ना उसका 10,000 वर्ष का आयुष्य होता है। जो थोड़ी मोटी मिट्टी है उसका लगभग 13,000 वर्ष का आयुष्य होता है। जो बजरी है राजस्थान में जैसे बजरी होती है ना उसका 14,000 वर्ष का आयुष्य होता है, और हम हमारे स्वार्थ के लिए उसको पहले ही कुचल के रख देते हैं। तो जितने रोड बने, कितना ऊपर जमीन से ऊपर उठाया होगा उस रोड को लेवल करने के लिए, कितनी मिट्टी का उपयोग किया होगा, कितना उसके अंतर्गत वनों को काटा होगा। और हमने क्या किया, सालों की मेहनत के बाद वह 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का हाईवे, मेगा हाईवे बना होगा, मगर हम 2-3 सेकंड में ही पूरा लपेटा ले लेते। जैसे दूध गर्म होने में तो घंटा भर लगता है अच्छी से मलाई आने में, मगर हम एक ऊपर की मलाई 2 सेकंड में चटर खा ली। तो वैसे ही हमने पूरा कर्मों का बाता एक झटके में बांध लिया। जीव कर्मों का बंधन भावों से करता है, क्रियाओं की अपेक्षा। क्रियाओं से शायद हम इतना कर्मों का प्रगाढ़तम बंधन कभी नहीं कर सकते जितना हम भावों से कर लेते हैं। प्रसन्न चंद्र राजर्षि हमारे सामने उदाहरण है। तंदुल मच का उदाहरण मैं दे सकता हूं। तंदुल का अर्थ होता है चावल, यानी एक असंगी मछली की भौं में जन्मने वाला एक तरह का मछली होती है, या फिर एक मगरमच्छ भी कह सकते हैं शायद। जो असंगी मछली होती है ना बिना मन की, उसके इधर आंख के ऊपर की भौं में जन्मता है, चावल जितना होता है, जिसका लगभग 8 मिनट का गर्भकाल होता है। 8 मिनट का गर्भकाल और 40 मिनट का आयुष्य, 48 मिनट्स, यानी आपने एक सामयिक की उतने में तो उसका आयुष्य पूरा हो जाता है। वो जन्मता कहाँ है? असंगी मछली, जिसके मन नहीं होता है। तो आज की भाषा में मैं अगर एक्सप्लेन करूं असंगी किसे कहते हैं, तो किसी के अगर कोई मानसिक हालत कमजोर हो गई, विक्षिप्तता आ गई है, यानी एक तरह से उसको मालूम नहीं रहता। कई लोग होते हैं ना जिनका थोड़ा माइंड अपसेट होता है, या कुछ कोई ऐसा कारण हो जाता है तो उनके मुंह से लारे गिर रही है, मक्खियां उनके मुंह पर भिन-भिना रही, उनको मालूम तक नहीं रहता है। कई बार वो इतने विक्षिप्तता के अंतर्गत चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं, देखो इनके लारे पड़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये एक तरह के ऐसे भी जीव होते हैं, मनुष्य भी होते हैं असंगी, मगर वो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। मगर तिर्यंज ऐसे होते हैं जिनका आयुष्य 84,000 ईयर्स का भी होता है, असंगी जीवों का 84,000 वर्ष का, 72,000 वर्ष का आयुष्य होता है उनका। तो वो असंगी मछली के भौं में, मछली का मुंह खुला हुआ है, अंदर मछलियां जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर मछलियां जा रही, क्योंकि असंगी मछली है। मुंह खुला है तो खुला ही है, क्योंकि मन तो है नहीं कि मैं खा जाऊं, इतनी मछलियां जा रही उनको खा जाऊं, ऐसी तो भावना है नहीं। मुंह खुला है, अंदर मछलियां जा रही है और आ रही है। वो तंदुल मछ, चावल जितना, उस मछली के भौं में बैठा हुआ है। वो ये घटना देखता है, अरे ये कैसी मूर्ख मछली है, इतनी सारी मछलियां मुंह में जा रही, फिर भी इनको ये खा नहीं रही है। मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता, इसको खा जाता, उसको खा जाता, ऐसे खा जाता। खाता एक को नहीं है, खाली भावों भावों में, भावों भावों में वो 40 मिनट के अपने जीवन के आयुष्य के अंतर्गत इतने प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन कर लेता है कि मरकर सीधा 7वीं नरक में चला जाता है। जैन धर्म भावों पर टिका हुआ, क्रियाओं की अपेक्षा। क्रियाओं का अपना महत्व है, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, मगर भावों का उससे भी अधिक महत्व है। तो मोह कर्म क्या करता है?
ये तंदुलमच का एग्जाम्पल है कि वो 7वीं नरक में चला जाता है। खाली भावो भावों से मैंने सबको खा जाता, इनको भी खा जाता, उनको भी खा जाता। तो भावो भावों में हम अगर बैठे बैठे अरे मेरे इतना बड़ा व्यापार है, आज मेरी वहां फैक्ट्री, वहां पर भी फैक्ट्री खोल देता, कम से कम 10 देशों में मेरा व्यापार होना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये ऐसे सोचते सोचते यदि आयुष्य बंधन हो गया ना, तो नरक के जाने के 4 कारण है। पंचेंद्रियवध जो हम करते नहीं है, हो भी जाए तो हम उसका प्रायश्चित ले लेते हैं, तेला ले लेते हैं साधु साधियों से। मांसाहार हमारे डीएनए में ही नहीं, हम करते ही नहीं है। मगर महाआरंभ महापरिग्रह के अंतर्गत हमारा डीएनए ठूस ठूस के भरा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो रोम नहीं है जहां हमारे महाआरंभ महापरिग्रह भरा हुआ नहीं हो, हमारे भीतर आसक्ति नहीं हो, अनादिकाल के संस्कार है। विशेषकर हमारे साथ अगर कोई जीव नरक में जाने का कारण बनता है तो महापरिग्रह, यानी मेरा व्यापार और बढ़ जाए, मेरे आज व्यापार 500 करोड़ का टर्नओवर है, कब 1000 करोड़ का हो जाए, कब 2000 करोड़ का हो जाए, बस इन्हीं भावों में रहता है। दूसरी ओर महाआरंभ, यानी मेरे लड़के की शादी हो तो कम से कम उसने अगर 200 आइटम रखे, मैं तो 300 आइटम रखूंगा। स्टेज प्रोग्राम के लिए अमुक हीरो हीरोइन को बुलाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे। कवि सम्मेलन करूंगा, शैलेश लोढ़ा को बुलाऊंगा, कुमार विश्वास को बुलाऊंगा, लोग देखते रह जाएंगे, क्या लवाजमा होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा। बस यही सोचते रह जाते हैं, करते भी होंगे शायद, मगर ये सोच सोच के कारण इतने प्रगाढ़ तम कर्मों का बंधन कर लेते हैं कि नाम के आगे तो मरने के बाद वैसे भी स्वर्गीय ही लगाएंगे, नरकीय कोई नहीं लिखता है, तिर्यंशीय कोई नहीं लिखता है, मनुष्य कोई नहीं लिखता है, स्व ही लिखा हुआ होता है और डॉट होता है। मगर केवल नाम के आगे लिखने से कभी नहीं मिलने वाला है। आपकी जैसी करनी होगी, आपकी जैसी भावक क्रिया होगी, वैसा ही आपकी गति होगी। तो कोई यदि अपने ये इन्हीं ख्यालों में मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतना बड़ा व्यापार कर दूंगा, और उस परिस्थिति में आयुष्य बंधन कर लिया, तो नरक में जाने से आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तीर्थंकर स्वयं भी आ जाए ना सिमंदर प्रभु, तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान महावीर स्वयं राजा श्रेणी की गति नहीं सुधार सके, क्योंकि वो नरकगामी, नरक की आयुष्य बंधन कर चुके थे। इसीलिए करबद्ध विनम्र निवेदन करता हूं, केवल थ्योरिकल जानने के अपेक्षा प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करें कि कैसे कर्म का बंधन हो रहा है। जो ये कारण है वो तो कोई भी बता सकता है, आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, मगर प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल जब तक आप अनुभूति में नहीं उतारोगे तब तक आने नहीं है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, कभी भी सांसारिक किसी भी गतिविधि की, किसी भी क्रिया की, किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी वस्तु की प्रशंसा करने से बचें। रोड की प्रशंसा करोगे, कितना लंबा रोड है, उसका पूरा आरंभ समारंभ का आपने अनुमोदना कर लिया। किसी के खाने की प्रशंसा करोगे, किसी के डेकोरेशन की प्रशंसा करोगे, किसी के घर की प्रशंसा करोगे। आपको मालूम है पुराने जो श्रावक श्राविका होते हैं ना, उनके किसी के घर के मुहूर्त में जाने का त्याग होता था। घर का मुहूर्त का खाना होता ना, वो कभी नहीं जाते थे, त्याग रखते थे। कारण कि जैसे ही किसी के घर के मुहूर्त का खाना होगा, वो अपना घर तो दिखाएगा ना, लोग देखेंगे, पूरा घर देखेंगे ऊपर से नीचे, तो कहो अरे इसने तो 25 लाख का खाली बाथरूम बनाया है, जाकुची, उसमें भी एडवांस सबसे जो महंगा वाला है 5 लाख 10 लाख का वो जाकुची लगाया है, क्या डेकोरेशन किया, बाथरूम है इसका तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का, क्या बाथरूम बनाया है, क्या घर बनाया है। हो गया आपका कल्याण, उद्धार हो गया संसार की ओर से। वंस मोर 84, एक और 84 का चक्कर आपने लिख दिया। उस जाकुची में आपको 5 लाख का हो या 10 लाख हो, आपको बैठने देगा या नहीं देगा क्वेश्चन मार के। उस घर में जो लाखों करोड़ों रुपए के खर्च से बनाया हो, आपको रहने देगा या नहीं देगा क्वेश्चन मार के। मगर आपने अनुमोदना कर करके उसके सारे आरंभ समारंभ की पोर्टली अपने साथ बांध दी, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर है कि आपने अगर अनुमोदना की तो गए काम से। कभी भी किसी भी वस्तु, स्थान, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अनुमोदना करने से बचो। उसका कितना गजब का व्यापार है, इस 3 साल में कहां से कहां पहुंच गया। हमने किसकी अनुमोदना की, आरंभ समारंभ की ना। ऐसा कोई भी व्यापार है संसार का जिसमें हिंसा न हो, जीवनी काय की,
एक भी व्यापार नहीं है। हमने हिंसा की अनुमोदना की, उस हिंसा के हम भागीदार बन गए, उसके प्रॉपर्टी में, उसके बिजनेस में पार्टनरशिप होगी या नहीं होगी 2 नंबर की बात है, मगर उसके कर्मों की भागीदारी में हम भागीदार अवश्य बन गए। विनम्रता से निवेदन करता हूं, किसी की भी, कहीं की भी, किसी भी परिस्थिति में सांसारिक क्रियाओं की अनुमोदना करने से जितना बचोगे उतना आपके प्रगाढ़तम कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास हो सकता है। ज्ञानावण्य, दशनावण्य, सबसे पहले इनका क्रम क्यों आया? देखिए, कोई भी घटना घटित हो रही है, अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले दर्शन हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। पहले आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कार्य है दशनावण्य कर्म का, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। आप आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, ये सारा कार्य उसका है, मगर ये सामान्य अवबोध है। वो काम की चीज है या नहीं है, हैवी हो रहा है या स्लो हो रहा है, कंफ्यूजन वाला है या एकदम सिंपल है, ये सारा एनालिसिस करता कौन है? ज्ञान। जब तीर्थंकर 13वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं ना, तो ज्ञानावण्य, दशनावण्य और अंतराय कर्म एक साथ टूटता है, मगर सबसे पहले केवल ज्ञान का अनुभव करते हैं, फिर केवल दर्शन का करते हैं। एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं, एक समय जानते हैं, एक समय देखते हैं, या दिखता है, ये भी कह सकते हैं। एक समय जानकारी रहती, एक समय दिखता है, तो इस तरह से उनका ज्ञान चलता है। तो ज्ञान का अपना महत्व रहता है, क्योंकि सामान्य अवबोध है, देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आपके सामने कोई पुस्तक आ गई, आपने देखी, ये पुस्तक कौन सी है? कर्मवाद है। अब जिसको कर्मवाद जानने में रुचि है, उसके लिए तो ये रोचक पुस्तक है। जब तक पढ़ेगा नहीं, उसको एनालिसिस नहीं करेगा, तब तो कुछ काम आने वाली नहीं। तो ये सामान्य अवबोध होता है दर्शन, और ज्ञान विशिष्ट होता है। दर्शन वर्तमान कालिक होता है, केवल वर्तमान का है। ये वेबिनार जब तक चलेगा तब तक आप मुझे देख पाओगे, सुन पाओगे। जैसे ही वेबिनार कंप्लीट हो गया, सब बंद हो गया। अब नेक्स्ट सैटरडे कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, केवल गम्य है। तो दर्शनावण्य का जो भी कारण रहता है, दर्शन वो वर्तमान कालिक रहता है, जबकि ज्ञान त्रैकालिक रहता है। आप ये भी कह सकते हैं, आपने ये पहले, अगर मैं कोई बात रिपीट कर दूं, आपके मन में आएगा, क्योंकि आप सब अनम्यूट हैं, अब म्यूट किए हुए हैं आप सभी, तो मन में आएगा नहीं, ये तो आपने पहले कह दी, उस वेबिनार में कही थी, ये एग्जाम्पल उसमें दिया था। तो ये सारा ज्ञान है, तो इसीलिए ज्ञानावण्य कर्म पहले। मोहनीय कर्म चौथे नंबर पे क्यों है? कारण कि मोहनीय कर्म केवल विकृत करता है, काले, पीले, नीले रंग का चश्मा पहनाएगा, मगर ज्ञानावण्य, दशनावण्य कर्म पूरी तरह से ढक देता है। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसके 3 कारण है। पहला कारण है अज्ञान, दूसरा है मिथ्यात्व, तीसरा है मोह। तो अज्ञान क्या है? कि हमें जानकारी नहीं है, कई चीजों की हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारे अनवरत कर्म बंधन हम प्रगाढ़ता से कर रहे हैं। आज कई ऐसे भी धर्म हैं जहां हिंसा को धर्म माना जाता है, आज्ञा माना जाता है कि हमारे जो ईश्वर है उनकी आज्ञा है कि हिंसा कर सकते हैं। ये मान्यता अलग अलग जगह की होती है। तो हाँ, अगर सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम कैसे बच पाएंगे उस हिंसा से, वरना हम धर्म ही मानते रह जाएंगे। तो अज्ञान कारण सबसे बड़ा है इस संसार में परिभ्रमण का। जितना हम जानेंगे उतना बचने का प्रयास होगा, बचते रहेंगे। तो ज्ञानावण्य, दशनावण्य, मैं ये वेबिनार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या तो आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा तो सुख की अनुभूति होगी, बुरा लगेगा तो दुख की अनुभूति होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ज्ञानावण्य, दशनावण्य, मोहनीय कर्म विकृत करता है, ज्ञानावण्य, दशनावण्य कर्म आवृत करता है। इसीलिए सबसे पहले ज्ञानावण्य कर्म आया, फिर दशनावण्य कर्म आया। आप कुछ भी जानोगे, आप उसको जानने का प्रयास करोगे, देखोगे, तो या तो आपको वो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, तीसरी चीज हो नहीं सकती। अच्छी लगेगी तो सुख की अनुभूति होगी, बुरी लगेगी तो दुख की अनुभूति होगी। ये वेबिनार या तो आपको अच्छा लगेगा तो आपको
सुख की अनुभूति होगी, और अगर कंफ्यूजन वाला हो गया तो आप दुख की अनुभूति के अंतर्गत चले जाओगे। तो सुख की अनुभूति होगी या दुख की होगी तो ये वेदनीय कर्म हो गया, क्योंकि वेदनीय कर्म से ही वेदना होता है, वेदते हैं सुख के रूप में या दुख के रूप में। अब सुख के रूप में भोगोगे या अनुभव करोगे तो राग होगा, और दुख के रूप में अनुभव करोगे तो द्वेष होगा। और राग और द्वेष किसके बीज हैं? मोहनीय कर्म के। इसीलिए चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म आ गया। मोहनीय कर्म क्या करवाता है? आवेश आवेगों को उत्तेजित करवाता है, राग द्वेष को और प्रवर्धमान करता है। एक तरह से राग द्वेष की अग्नि को और प्रवर्धमान करता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो जितना राग द्वेष बढ़ेगा, आयुष्य कर्म का बंधन कब होता है? 5 नंबर पर आयुष्य कर्म है। आयुष्य कर्म का बंधन या तो तीव्र राग में होता है या तीव्र द्वेष में होता है। समभावों में कभी आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता है। इसीलिए कभी आपने तत्व ज्ञान का गुणस्थान का जयाचार्य की ढाल सुनी हो, उसमें आता है कि आयु अबंध 7वां आगे, आयु अबंध 7वां आगे बड़ी तीजो गिन लीजो रे। अर्थात आयुष्य का बंधन 7वें से आगे नहीं होता। और तीसरा भी काउंट कर लेना। तीसरा क्यों काउंट कर लेना? क्योंकि तीसरे गुणस्थान का नाम है मिश्र दृष्टि, यानी मिश्र यानी डावाडोल स्थिति रहती है, सही गलत, मैं कह रहा हूं वह सही है या गलत है, तो ये हो गया मिश्र दृष्टि। तो जहां मिश्र दृष्टि रहती है वहां आयुष्य कर्म का बंधन हो नहीं सकता। उसके लिए तीव्र राग चाहिए, तीव्र द्वेष चाहिए, तो वह मोहनीय कर्म के कारण होता है। तो इसीलिए सॉरी, मोहनीय कर्म के बाद नंबर आता है आयुष्य कर्म का। आयुष्य कर्म का नंबर क्यों आया? क्योंकि तीव्र राग होगा या तीव्र द्वेष होगा तभी आयुष्य कर्म का बंधन होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। सम परिणामों में या मीडियम परिणामों में आयुष्य कर्म का बंधन हो नहीं सकता। इसीलिए 5वें नंबर पर आयुष्य कर्म आया। अब आयुष्य कर्म के बंधन के 4 कारण आते हैं: नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। तो जीव ने जैसे ही आयुष्य कर्म बांध दिया, नरक का या तिर्यंच का या मनुष्य का, अब मनुष्य का आयुष्य बांधने से तो मनुष्य गति मिल जाएगी। मनुष्य आयुष्य बांधने से कुछ नहीं मिलने वाला है, साथ में बाकी तो चीज चाहिए ना, शरीर भी चाहिए, अंगोपांग भी चाहिए, हाथ पैर भी चाहिए, आंखें भी चाहिए। ये किससे मिलते हैं? नाम कर्म से। और नाम कर्म के जो प्रथम 4 भेद हैं, किसी ने कर्म प्रकृति पढ़ी हो तो पहले 4 भेद आते हैं गति नाम कर्म। जो हमने आयुष्य कर्म बांधा है वो ही उसका सबसे बड़ा आधार स्तंभ है नाम कर्म का, गति नाम कर्म। यानी 4 गति के नाम आए हुए: नरक गति नाम कर्म, तिर्यंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। फिर इसके अंतर्गत सारे भेद प्रभेद होते रहते हैं। तो इसीलिए 6ठे नंबर पर नाम कर्म आया है। अब नाम कर्म तो बांध लिया, उसमें भाव कितने उत्कृष्ट रहे या निकृष्ट रहे उसके आधार पर गोत्र कर्म भी बंधेगा। अब किसी ने किसी के रूप का अहंकार किया या किसी को टोंट मारा, ची दूर रहे, तेरे शरीर से बदबू आती है, अरे कैसा चल रहा है। मैं दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं मेरा ही बता दूं। एक एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था, 2002 की बात है, आज से लगभग 18 साल पहले। मैं उस समय एक जगह जॉब करने जाता था, वहां पर एक व्यक्ति था, राजपूत था। तो वो जब चलता ना, तो जैसे ऊंट चलते हैं ना, गर्दन ऊपर नीचे होती रहती है और चलते वक्त, तो मैं ऐसे मजाक करता था, अरे देख ऊंट आया। आगमों के अंतर्गत, नाम कर्म के अंतर्गत 2 तरह की हमारी चाल होती है: शुभ विहायो गति, जिससे तात्विक शब्द है विहायो गति, शुभ विहायो गति, अशुभ विहायो गति। एक चाल होती है गाय की, हाथी की, इसे शुभ माना गया है। एक होती है अशुभ, जैसे गधे की है, ऊंट की है, इनको अशुभ माना गया है। तो वह व्यक्ति चलता था जैसे वो गर्दन ऊपर नीचे करता हुआ और ऐसे लहराता हुआ चलता था। तो ऐसे मजाक करता था मैं। कोइंसिडेंस 2-4 महीने में मेरी चाल भी वैसी होगी, उसको ज्यादा मजाक उड़ाने के चक्कर में मैंने उसको कॉपी कर दिया। आज के समय कॉपी पेस्ट होता रहता है, जैसे कई चीजें हम करते हैं, तो मजाक करने के कारण मेरी चाल वैसी हो गई। जब उस समय मैं सीखना शुरू किया तत्व ज्ञान, उस समय की बात है, उस समय मुझे पछतावा हुआ। वो व्यक्ति वहां से जा चुका था और मैं भी वहां से दूसरी जगह जा चुका था। जब समझ आई तब पछतावा हुआ, फिर एकदम नॉर्मल हो गया।
तो ये होता है कि हम किसी की मजाक भी करते हैं, छी तेरे शरीर से बदबू आ रही, हमारे दुभग नाम कर्म का बंधन होता है। देखो इसकी आवाज देखो ना, लड़कियों की तरह आवाज है। किसी महिला को कहते हैं अरे तेरी आवाज तो ऐसी लगती है कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है, किसी की भारी होती है आवाज, किसी की एकदम पतली होती है। तो हमने इसकी किसी की आवाज का भी मजाक उड़ा दिया, तो उसमें भी हमारे सुस्वर, इष्ट स्वर, कांत स्वर, आदेय स्वर, अनादेय स्वर, इष्ट स्वर, अनिष्ट स्वर, कई तरह के नाम कर्म आते हैं। एक एक चीज का कर्म बंधन कर लेते हैं हम बातों बातों में, मजाक मजाक में। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, भोगने में परतंत्र है, तो इसीलिए जागरूक रहना अति आवश्यक है। 7वें नंबर पर आ गया गोत्र कर्म। कारण नाम कर्म के अंतर्गत तो खाली नरक गति मिली। अब कौन सी नरक गति, उत्कृष्ट निकृष्ट, कैसे मिली, मनुष्य बना है तो कैसा बना है, किस कुल में जन्मेगा, किस घर में, कहा, क्या क्या नहीं, ये सारे इसमें आ गए। जब उच्च गोत्र या नीच गोत्र होगा तो व्यक्ति के क्या होगा, कहीं जो भी मिलने वाला वो अंतराय कर्म के कारण मिलने वाला, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षोभशम होगा तो उसके सब कुछ मिलने वाला है। अंतराय कर्म का क्षोभशम नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सामने पड़ी हुई चीज पड़ी रह जाएगी मगर व्यक्ति ले नहीं पाएगा, यदि उसके लाभांतराय कर्म का, दानांतराय कर्म, भोगांतराय या उपभोगांतराय कर्म का हल्कापन नहीं है, क्षोभशम नहीं है। तो ये जो 8 कर्म का क्रम होता है, मैं वह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया इस वीडियो के अंतर्गत, इस वेबिनार के अंतर्गत। 5 समवाय, 8 कर्म का क्रम, साथ ही साथ कुछ अर्थ मोहनीय कर्म आदि के अनुमोदना करने से बचने का प्रयास करना है। सांसारिक गतिविधियों की, स्थान, वस्तु, जो भी क्रिया संसार की हो रही है, तो ये उपसंहार था। इसके अंतर्गत यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी जानकारी में होगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा, कारण मैं भी छद्मस्त ही हूं, आपका साधर्मिक। ओम आर। बहुत बहुत अनुमोदना, आभार प्रकट करती हूँ नरेश भाई आपका, कि आपने कितनी अच्छी और सरल तरीके से हमें बताया कि एक तो जैसे काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ, नियति, ये 5 का जब समन्वय होगा तभी हमारा कोई कार्य होगा। और कर्मों के बारे में आपने 8 कर्मों के बारे में किस तरह से ब्रीफ में बता दिया। और मोहनीय कर्म जो कहते हैं कि कर्मों का राजा है, और किस तरह से हम किसी की बहुत प्रशंसा करके या कर्म ऐसे, मतलब नॉर्मली शायद हम हर बार ये करते ही हैं, कोई चीज की प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं तो किस तरह से हमारे कर्मों का बंधन लग जाता है, और किस तरह हम अपने भाव में भी कर्म मान लेते हैं। हम ना गए हैं वहां पे, ना हमने देखा, फिर भी हम सोच के भी कितने कर्मों के बंधन कर लेते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जागरूक रहें, क्योंकि कर्म करना बहुत आसान है, भोगना उतना ही मुश्किल। तो किस तरह से अगर हम आपका सेशन कंटिन्यू करते रहे तो मुझे लगता है थोड़े बहुत जागरूक तो हर कोई हो ही जाएगा कि किस तरह से हम इस बंधनों से बचे। अब आगे जिनकी कोई भी जिज्ञासा है वो अपने सवाल रख सकते हैं। श्रीपाल जी, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। वो अनम्यूट है, जिनको सवाल पूछना एक एक करके अनम्यूट करेंगे, वो सवाल पूछ पाएंगे। ठीक है। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मेरे ने 3 क्वेश्चन है। एक तो है कि ना आयुष्य कर्म, आपने कहा कि ज्यादा राग और ज्यादा द्वेष, मतलब प्रगाढ़तम है ना, लेकिन हमको यही बोला जाता है कि हमको समभाव रहना चाहिए। तो हम हमारे जो भी आयुष्य बनेगा वो तीव्र इसमें राग में या तीव्र द्वेष में बनेगा, ये फिक्स्ड है। मतलब हम कितना भी करें अपने समभाव रहने की कोशिश। ये मेरा पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम सोचते, सॉरी बीच में म्यूट हो गया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे ना बहुत बार गर्व हो जाता है कि वाह मैं तो बहुत वेजिटेरियन हूँ, मैं तेरापंथी हूँ, मैं तो लकी हूँ कि मुझे महावीर भगवान का ये मिला। ये तो इसमें भी क्या कर्म बंधन है या नहीं है? अगर है तो क्या, कहाँ रेक्टिफाई करना चाहिए? ठीक है। और
थर्ड मेरा प्रश्न ये था एक एक पूछो ना, मेरे को कंफ्यूज हो जाऊंगा। पहला सवाल क्या था आपका? कि जैसे ना आपने कहा ना कि प्रगाढ़तम द्वेष और प्रगाढ़तम राग में ही कि आयुष्य का बंध होता है, तो हम समभाव रहने की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ऐसे ही टाइम में बने, तो फिर वो क्या है मतलब? देखिए, हम कितना भी समभाव रखें ना, छद्मस्तता है, राग द्वेष तो हो ही जाता है। आयुष्य कर्म के बंधन के समय यदि हमारा राग धार्मिक क्रियाओं में तीव्र होता है, जैसे भावों की उत्कृष्टता को हम प्राप्त हो गए, मेडिटेशन कर रहे एकदम गहराई में चले गए, उस समय आयुष्य बंधन हो गया तो शुभ गति का बंधन हो जाएगा। तो अच्छा। राग प्रशस्त कहलाता है वो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। धर्म के क्रियाओं के अंतर्गत रहे तो ठीक है, संसार के अंतर्गत आप सम रहने का जितना प्रयास करो वो अच्छा रहता है। एक वो डायलॉग है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, कि आप 24 घंटे चौकन्ने रहो, आयुष्य कर्म कभी भी बन सकता है। यहां तक कहा गया है कि रात को सोते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सोते समय किसी भी तरह के राग द्वेषात्मक बातों को याद करते हुए सोचते हुए कभी मत सो। अपने यहाँ परंपरा इसीलिए है ना, नवकार मंत्र गिनते हुए या कोई भी माला आदि फेर कर हम सोते हैं, वो इसीलिए होता है कि अगर आप रात को सोते समय राग द्वेष युक्त किसी बात को सोचते हुए, चिंतन करते हुए, किसी के प्रति दुर्भावना रखते हुए सो जाएंगे तो सो तो जाएंगे आप, मगर अवचेतन मन में वही भावक क्रिया पूरी रात चलती रहेगी, अनवरत अनवरत। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि अगर रात को आयुष्य बंधन हो गया और आप निकृष्टतम भावों में चल रहे हैं नींद के अंदर भी, क्योंकि आप सोते वक्त उन्हीं भावों में थे, आपके अशुभ गति का आयुष्य बंधन हो जाएगा। भले आप कितने ही धार्मिक क्यों न हो, आप कितने ही उत्कृष्ट आत्मार्थी क्यों न हो, चाहे कोई साधु ही क्यों न हो, मगर जिस समय उसके उनके आयुष्य कर्म का बंधन हो रहा है, यदि उस समय उनके भावक क्रियाओं में अगर कोई निकृष्टता है, भले रात को सोते हुए भी ये सपने में ही क्यों ना है, भीतर ही भीतर क्यों ना चल रहा हो, उनकी अशुभ गति का आयुष्य बंधन हो जाएगा। तो 24 घंटे चौकन्ना रहने का प्रयास करना होता है, और समभाव का इसीलिए कहा जाता है कि जितना रहेंगे उतना अच्छा है। मगर आयुष्य कर्म तो जब बंधने वाला होगा ना, तो भाव भी अपने आप ऊपर नीचे हो ही जाएंगे। कारण इसका पूरा एक विषय ही इतना व्यापक है कि पूरा वेबिनार आएगा, जब भी आएगा अच्छे से आएगा। उस समय एक एक शब्द को, एक एक चीज को क्लियर करने वाला हूं कि आयुष्य कर्म कुछ जीवों का, जैसे चक्रवर्ती है, सॉरी चक्रवर्ती नहीं, युगलीय हैं, देवता हैं, नरक के जीव हैं, उनका 6 महीने पूर्व ही बनता है और हमारा कभी भी बन सकता है, कोई भरोसा नहीं, और कभी भी पूर्ण हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। जबकि युगलियों का 1 सेकंड कम नहीं होता, उनका जितना आयुष्य होता है उतना एज इट इज पूरा वे कंप्लीट करते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त कम होते हैं वे, नहीं के बराबर। अच्छा, मेरा ना थर्ड क्वेश्चन उसी से था कि नींद में अगर कोई दूसरा था ना आपका सवाल। दूसरा था कि ये जो है ना, आपने जैसे मन में आता है ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं तेरापंथी हूँ, तो है ना ज्यादा ये प्राउड फील होता है, तो उसको कहाँ रेक्टिफाई करना चाहिए? 2 चीजें होती है, एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मैं तेरापंथी हूँ या मैं जैन हूँ या जो भी XYZ, ये स्वाभिमान है, अभिमान नहीं। तो एक खुद को पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करना भी तो होता है ना, तो इससे हम पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करते हैं खुद को कि सचमुच हम कितने सौभागी, सदा त्रिवेणी नहाए, मानव जीवन जैन धर्म और भिक्षुक शासन पाए। तो ये एक स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। अच्छा, और ये थर्ड क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे ना आपने कहा था कि उसके लिए अलग ही वेबिनार होगा, कि जैसे मेरा ये था कि मैं सोते सोते अगर मेरा कोई सपना आ गया और सपने में भी आयुष्य बंधन हो सकता है, आपने जैसे अभी मुझे हिंट दिया कि हाँ हो सकता है ना, जैसे भाव होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आयुष्य बंधन हो सकता है ना रात को भी। तो उसमें नहीं नहीं, सपने में मेरे भाव कैसे हैं वो तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा जब मैं उठूंगी, पर मेरा उसमें आयुष्य बंधन हो गया। हो गया तो हो गया, फिर एक बार गया, एक बार गया फिर। अच्छा, एक प्रश्न मेरे पापा का भी था। हाँ पूछो पापा। हाँ, मैं कह रहा था कि जैन धर्म जो है सब टोटल भावों पर भी चल रहा है और भावों के बगैर कुछ होगा नहीं। तो जैसे आपके ऑडियो में आज सुना था मैंने कि बच्चे को टीवी देख रहा है, उसको उसको मतलब उसको
ये कर्म बंधन हो गया, जबकि अपने उसमें कोई छल कपट नहीं है, तो उसके अंदर में तो कोई कर्म बंधन हुआ ही नहीं। देखिए, कर्म बंधन ऐसा नहीं होता है कि सारे प्रगाढ़तम ही होते हैं, अल्पतम भी होते हैं। जहां हमारा अटैचमेंट होता है जितना, जैसे आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, आपने रेस्पेक्ट दी मैंने रेस्पेक्ट दी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा वापस रिप्लाई में दे दिया, गिव एंड टेक कर दिया। तो कुछ अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे लंबे बंधते नहीं है, सामान्य ही रहते हैं। जैसे किसी ने किसी की मजाक की, उसने तत्काल उसका जवाब मजाक में दे दिया, बस क्लियर हो गया अकाउंट। तो अधिकांश ऐसा ही होता है। कर्म बंधन की प्रबल संभावना कितनी होती है? पूरे दिन में 15-20 बार मुश्किल से। जिस समय हम थोड़े जागरूक हो जाए तो हमारे कर्म बंधन प्रगाढ़ता से हो ही नहीं सकते। और 15-20 जगह कहाँ आती है? या तो कभी खुद की प्रशंसा का कोई मौका आएगा तब, या फिर खाने और क्या गजब का आइटम बना है, क्या गजब की बिल्डिंग है, अरे क्या गजब की कार देखी, इतनी बड़ी लग्जरियस कार मेरे पास कब होगी। बस ये थोड़ी चीजों में अगर हम कंट्रोल कर दें ना, हमारे प्रगाढ़तम कर्मों का बंधन हो ही नहीं सकता। मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये वो आदि आदि। लेकिन इसके अंदर माँ के तो भाव यदि कुछ बिल्कुल 1% भी खराब होंगे नहीं, तो उसमें तो मतलब 0% ही कर्म बनेंगे ना। अच्छा, दूसरा मैंने गुरुओं से सुना है कि जैसे साधु संत भी जो आहार पानी लेते हैं ना, तो कुछ क्या है उसको पर्दे में रखते हैं। तो मैंने सुना है कि उसके अंदर में वो जो जैसे वो उसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, क्या वो पर्दे के अंदर खा रहे हैं, या अपने सोचते हैं कि ये या अलग से छिपा के खा रहे हैं, तो उसके अंदर में कर्म बंधन नहीं है बिल्कुल, कहने का मतलब। वो कुछ क्रियाएं होती है साधु साधुओं की, वे गोपनीय रखते हैं। किसी का अब देखने से मन नहीं हो जाए खाने का, तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अंतराय का या भोगांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। सपोज आपने साधु साधुओं के पात्र में कुछ देख लिया और आपका मन हो गया, अरे काश मेरे को भी ये खाने की चीज मिल जाती, महाराज के तो मिल जाती है, मुझे कब मिलेगी या कब बनेगी। तो ऐसा अगर भीतर भाव आ गया तो हमारे ये एक तरह से कहूंगा तो साधु साधु के भोगांतराय। आपको मालूम है साधु साधु कभी भी गोच ही जाते हैं, वहां पर कोई अगर कुत्ता भी खड़ा है ना, उस घर में गोच ही नहीं जाते, क्योंकि उसके भी अंतराय का योग बनता है, उसकी अंतराय के भागीदार बन जाते हैं। तो साधु साधु कई चीजों में, ये भगवान महावीर का सिस्टम है पूरा, तो इतना व्यापक विस्तृत है, इतना परम वैज्ञानिक है, एक एक छोटी से छोटी चीज का बात का ध्यान रखकर किया हुआ है। इसीलिए है कि आपने कुछ आइटम देखी, आपके खाने की अगर मन में आ गई, तो इसके कारण भी कर्म बंधन या ऐसा कुछ हो सकता है। भोगांतराय कह दो, उपभोगांतराय कर्म कह दो, या कुछ भी कह दो। तो इसीलिए वो सब चीजें नहीं था ना। नहीं, सपने में तो अपना कुछ उसमें भाव तो रहते ही नहीं ना, वो तो कोई अदृश्य शक्ति या कुछ में बनता है, तो उसके अंदर में कर्म बंधन क्यों होता है? कर्म बंधन तो अनवरत हो रहा है ना, वो तो एक सेकंड भी नहीं रुकता है। आप कुछ भी सपने में सोच क्यों रहे होता है? हो। सपने वाली बात समझ में नहीं आ रही है, सपने में क्यों हो गया? सपने में क्यों इसलिए हुआ है क्योंकि देखने वाला कौन है? स्वयं। हाँ, तो आपसे ही जुड़ा हुआ कोई चीज होगी ना। एक अच्छा, मिनट। हाँ। नरेश जी, आपने कहा कि तंदुल मत्स्य देखता रहता है ना कि ये मछलियां निकल रही है, मैं इनको कर लेता, तो क्या उसमें 5 इंद्रियां होती है क्या तंदुल मत्स्य में? तभी तो 7वें नरक में जाता है। 5 इंद्रिया होती है, पर्याप्ता भी होता है, और 48 मिनट्स के अंदर अंदर वो 7वें नरक में भी चला जाता है। तो अपने जैन में कहते हैं कि धर्म भावों पे टिका है, तो क्या फिर जैनी मोक्ष जाते, सनातन वाले नहीं जाते? ना, जाते हैं, कोई भी तो जा उनके सकता तो है। भावों की प्रक्रिया नहीं है। देखिए, भावों की किसी से कॉपीराइट नहीं है कि जैनों के पास ही। भगवान ने कहा है 10 तापस एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। तापस का अर्थ हो गया जो ये तपस्या करने वाले, जो आज की भाषा में अघोरी कह दो, या जो साधु है वैदिक परंपरा के, वो भी जा सकते, कोई भी जा सकता है। अपने यहाँ उल्लेख शायद नहीं मिलता है, मगर कहीं पढ़ा हुआ है कि जीव कोई, अब जाने दो एग्जाम्पल, बाकी मेन भावों पर निर्भर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक मेरा क्वेश्चन था नरेश जी, मैं कांता जैन कोलकाता से। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि किसी चीज की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए या बुराई भी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमने इन चीजों को पहले इतना नहीं जाना, या
उतना सतर्क हम नहीं रहे, तो अब हम जो वो लग गए हमारे पहले पाप, तो अब जब समझ में आ गए तो उनका हम प्रायश्चित कैसे करें? प्रायश्चित देखिए, अभी का मालूम नहीं, पहले गुरुजी भवालवना देते थे कि आप जितने साल के हो उतने उपवास और उतने ही नवकार मंत्र की, ऐसा कुछ माला का था, अभी मालूम नहीं है, गुरुजी से पूछ सकते हैं। अच्छा, आप भवालवना पूछ सकते हैं, गुरुदेव उस अनुसार दे सकते हैं। बाकी अभी तो हर साल की दे ही रहे ना, तेला कर दीजिए आप, एक तेले का दंड देते हैं गुरुदेव के, जाने अनजाने कोई भी दोषों का आसेवन हुआ है तो 12 व्रत की आलोचना के अंतर्गत देते हैं तेला। आप वैसे भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई बाकी गुरुओं से ही लिया जाता है भवालवना। बाकी लेनी हो तो देखिए, कुछ चीजें क्या होती है, ये विषय आने दीजिए संथारा में, उस समय एक्सप्लेन करने का भाव रखता हूँ। कैसे एक एक छोटी छोटी विधि होती है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, खाली एक छोटा सा पार्ट है प्रतिक्रमण का। प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा तस्य सवस देवस्यस्य अय्यारस्य दुचिंत्य दुभास्य दुचिंठ्यस्य आलोयंतो परिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणम बोसिरामि। देवस्यस्य की जगह जावजीवस्य। आप अभी रात को सो रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं अपनी भव आलोचना अभी कर लूं, अभी भी कर सकते हो, भावो भावों में। भावो भावों से बांधे हैं कर्म, तो भावो भावों से तोड़ भी सकते हैं, आज भी है। तो अधिकांश कर्म ऐसे होते हैं जो हमें ज्यादा नड़ते नहीं है, हमें ज्यादा मालूम भी नहीं पड़ता है, छोटी छोटी चीज होती है, हो जाती है। तो उसके लिए आप भावो भावों में आलोचना भी कर सकते हैं। मैंने जीवन पर्यंत जाने अनजाने जो भी अज्ञानतावश प्रमादवश जीवनी का है कि हिंसा की, 18 पापों का आसेवन किया है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण से उन समस्त दोषों की, अतिचारों की मैं आलोचना करता हूं या करती हूं, और उन समस्त दोषों से निवृत्त होता हूं या होती हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र नरेश जी, मैं नीलिमा बोल रही हूँ कोलकाता से। हाँ सर। हाँ जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरा फैशन स्टूडियो है। तो मेरा तो काम ही है कि दिन भर प्रशंसा करना, कभी अपने फैब्रिक को लेके, कभी क्लाइंट्स को लेके, कभी अपने काम की। तो इन चीजों से कैसे हम लोग बच सकते हैं? मतलब प्रशंसा के बिना तो ऐसा लगता है हम लोगों का काम जीरो है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है करते हैं, एक होता है करना पड़ता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, वो भीतर से निर्लिप्त रहते हैं, उनकी ड्यूटी है, इसलिए उनको करना पड़ता है। उदासीनता होती है, भीतर से निर्लिप्तता होती है। एक होता है हम करते हैं, एक होता है हमें करना पड़ता है। तो कभी भी भाव करना पड़ता है, उदासीनता का रहे कि मेरा ये फील्ड है, मैं फैशन डिजाइनर हूं, तो कोई भी आएगा और क्या गजब का लग रही है, तो आप पर शूट कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मगर अंदर से जानना कि मुझे ये फील्ड में हूं, मैं अगर नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी तो ये परचेज करके नहीं जाएंगे, आपको सूट हो रहा है, आप पर जच रहा है, आप तो इसमें एकदम अलग ही लग रहे हैं, ये वो XYZ, तो कहना ही पड़ेगा। तो पड़ेगा शब्द आना चाहिए, पड़ेगा, पड़ेगा, करना पड़ता है, आदि आदि। उदासीनता वाले शब्द रहने चाहिए भीतर से, ऊपर से रहे ना रहे 2 नंबर की बात है, मगर भीतर से रहने चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका क्वेश्चन आंसर। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। थैंक यू। जय जिनेंद्र, मेरी जिज्ञासा है कि प्रथम समय के सिद्ध और दूसरे समय के सिद्ध में मतलब क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रथम समय के सिद्ध वो होते हैं जो अभी वर्तमान में सिद्ध हुए हैं, और दूसरे समय के सिद्ध वो है जो सिद्ध हो चुके हैं। फर्क ये होता है कि प्रथम समय के जो सिद्ध होते हैं ना, वो सकर्मा होते हैं, सशरीरी होते हैं, सकाय होते हैं। सकर्मा इसलिए कि उनके 4 जो अघाती कर्म है, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य, अभी भी अवशेष होते हैं। कारण के प्रथम समय के सिद्ध यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त हुए, सिद्धशिला के अग्रभाग में, लोकों के अग्रभाग में पहुंचे, और वहां जाके आत्म प्रदेश जो अलग होते हैं ना, वो एक समय के ही सिद्ध होते हैं। तो प्रथम समय के जो सिद्ध होते हैं ना, वो सकर्मा होते हैं, उनके 4 अघाती कर्म अवशेष होते हैं, क्योंकि जीव यहाँ से वहां जाता है, वहां जाके
तेजस और कर्मण अलग होते हैं, कर्म आत्मा से अलग होते हैं, आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रथम समय के सिद्ध होते हैं वे सकर्मा होते हैं, दूसरे समय के सिद्ध अकर्मा होते हैं। दूसरा सशरीरी अशरीरी। प्रथम समय के सिद्ध जो होते हैं उनके तेजस और कार्मण 2 शरीर होते हैं, और अन्य उनके कुछ नहीं होता है, अशरीरी हो गए। सकाय, सकाय का अर्थ होता है कि वे त्रसकायिक होते हैं उस समय भी, और अकाय यानी उनके त्रसकाय नहीं रहते, कारण कि वे पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में वहां गए हुए हैं। तो इसीलिए ये कुछ कारण होते हैं प्रथम समय और दूसरे समय के सिद्ध में, वो ये फर्क रहता है। क्लियर हुआ बहुत सर? बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार। धन्यवाद। आप क्वेश्चन बोलो आपने तो। जय जिनेंद्र नरेश जी। जय जिनेंद्र सर। मैं दिल्ली से सुखराज सेठिया बोल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र सर, युवक रत्न जी। जी, आपका आज कर्म के ऊपर ये सुना, बहुत अच्छा लगा। और आज ही मैंने इसमें उत्तराध्याय में यही कर्मवाद पे ही मैं वो पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छा लगा कि आपने विस्तार से, और जो मोह कर्म है वो कर्मों का राजा है, उसके जो 2 प्रकार है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, उसकी भी कभी भी या आज कुछ थोड़ा बहुत उनके प्रकारों को भी आप विस्तार से समझाएं तो सब हम लोगों को और अच्छा लगेगा। विस्तार से समझाने का भाव है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अंतर्गत कई चीजें ऐसी होती है कि वो सविस्तार ही बतानी होती है। आज अधिकांश हमारी क्रियाएं जैन धर्म के अंतर्गत चारित्र प्रधान है, अनादिकाल से। जी जी। दर्शन प्रधान नहीं है इतनी जितनी चारित्र प्रधान है। और इसीलिए मैंने एक छोटा सा, मैं कई बार कहता हूँ, मेरे ऑडियो के अंतर्गत भी कहा है, कई लोग बोलते भी हैं, रात को सोते समय खाली आप इतना बोलिए कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। जी। 1 बार 2 बार मैक्सिमम 3 बार, इससे ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में जितनी क्वांटिटी बढ़ती है उतनी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो जितना आप ये रात को सोते समय खुले मुंह नहीं बोलना है, बस हाथ लगा के या कुछ भी, तो आप तीसरे भव में चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चारित्र मोहनी हमारी साधना को कंट्रोल करता है, जो हमारा स्वभाव है उससे अवगत नहीं होने देता है। और दर्शन मोहनीय हमारी सोच, कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, ये ठीक है, मगर मोहनीय कर्म में भी कर्मों का राजा है दर्शन मोहनीय, जबकि हम चारित्र मोहनीय को मानते हैं। हम साधना को महत्व देते हैं, साधना करो, ये करो, वो करो, साधु बन जाओ, उत्कृष्ट आराधना साधना, जप तप स्वाध्याय, दिन की 3 सामायिक, इतना ये उतना वो, ये सारी 2 नंबर की बात है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक दर्शन मोहनीय वास्तविकता में कर्मों का राजा, हमारा जो भी कर्म बंधन हो रहा है या कर्मों का निर्जरण है, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो सम्यक्त्व को जानना है, तो मैं जो ये अभी बोला आपसे कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, ये हमारे सम्यक्त्व का लक्षण है संवेग। संवेग का अर्थ होता है मोक्ष की अभिलाषा, और ये तीव्रतम अभिलाषा है कि हमें तीसरे भव में ही जाना है। अगर आचार्य श्री हैदराबाद से विहार करके रायपुर पधार रहे हैं, लगभग 800, 900, 1000 किलोमीटर या 1200, 1300 किलोमीटर होगा, उसके लिए पूरा रोड मैप है कब तक उनका प्रवेश होगा। तो कुछ कम 7 रज्जु की यात्रा जो हमें करनी है मोक्ष की, उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। साधु के 15 भव होते हैं, शावकों के कई संप्रदाय में मान्यता है 15 भव है, मगर कई जगह संख्यात भव, असंख्यात भव भी कहते हैं। तो क्यों ना हम सलक्ष्य जाएं कि तीसरे भव में ही जाना है भावों से। तो दर्शन मोहनीय को जानना एक बात है और उसको तोड़ना एक बात है। तोड़ने का सबसे बड़ा सशक्त उपक्रम यही है कि आस्था पुष्ट होनी चाहिए। आस्था जितनी पुष्ट होगी और सोच हमारी जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी
भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप होगी, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी कह दो या हमारी आत्मिक वाणी कह दो, अलग नहीं है, एक ही है। उनकी प्रकट हो चुकी, हमारी अभी भी ढकी हुई है, प्रचन्न है ज्ञानावण्य कर्म के कारण। तो जितना यदि हम आस्थाशील रहेंगे, जितनी आस्था मजबूत रखेंगे देव गुरु धर्म में, और मोक्ष के प्रति जितनी उत्कंठा तीव्र रखेंगे, उतना ही दर्शन मोहनीय क्षय होता जाएगा। बाकी इसका विस्तार आगे अच्छे से करने का भाव रखता हूं। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। नरेश जी, आप बोलिए, आप बोलिए। जी थैंक यू। नरेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रशंसा से या भाव से जो बंधन होता है कर्मों का, उसको निसफल करने के लिए जो सूत्र आपने बतलाया, उसकी शब्दावली प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? कौन सी? अभी जी अभी आपने जो बताई। मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है। नहीं, इससे जो पहले आपने बताया ना कि जिनका उसका उनका काम था फैशन डिजाइनर। जी, फैशन डिजाइनर। और संसार के जितने व्यापार है, जितनी क्रियाएं हम कर रहे हैं, उसमें कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, उदासीनता। मुझे करना पड़ा, खाना बनाया नहीं, बनाना पड़ा। मुझे व्यापार करना पड़ रहा है क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में, उदासीनता। आलसी और धार्मिक की भाषा एक जैसी होती है। आलसी काया को कष्ट नहीं देना चाहता और धार्मिक आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहता, तो शब्द शैली एक ही रहेगी, मुझे करना पड़ा। नहीं ये तो सही है, लेकिन प्रायश्चित के लिए भी आपने कुछ एक सूत्र बतलाया था। प्रायश्चित देखिए, ये ऐसे गुरु देते हैं, हमारा वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो आप जिस भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो वहां आपके जो गुरु हो उनसे भाव आलोचना ले लेना एक बार। मैं तेरापंथी ही हूँ। हाँ, तो आचार्य श्री से या प्रमुखा श्री जी से आप ले सकते हैं। अभी का मालूम नहीं, पहले वो दिला रहे थे भाव आलोचना, इस बार का मालूम नहीं, अभी का 1-2 साल का मेरे को, बाकी पहले वो दे रहे थे। क्योंकि ऐसे बहुत सी तारीफ हुई है, तो उनके बंधन तो हैं, तो उनसे आलोचना ले, उससे पहले पहले अपना कुछ हल्कापन कर सकें, वैसे कुछ हो गया ना। आपके प्रायश्चित की भावना आते ही आपका हल्कापन शुरू हो गया या हो भी गया। कई बार प्रायश्चित की भावना से ही जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेने की सोचते सोचते ही। तो जब हमारे भीतर अगर ये भाव भी आ गया ना कि हमें प्रायश्चित लेना है, और ऐसी परिस्थिति में देखो कई बार क्या होता है, साधु साध भी अलग अलग जगह विचरते हैं, कई बार उनके कोई दोष लग गया, कई बार साधु साध भी आए तो उन्हें कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ा, जेंट्स डॉक्टर है, उसका स्पर्श हुआ, हालांकि वे अपना नित्य आलोचना प्रतिक्रमण के अंतर्गत कर लेते हैं, मगर ये आलोचना तो गुरु देते हैं। अब गुरु के दर्शन हो 1 साल में, 2 साल में। अब एक साध्वी जी है, साधना श्री जी, उनको लगभग 17 साल के करीबन होने को हो गए, अभी तक आचार्य महाशमन जी के दर्शन नहीं किए। तो वो कब आलोचना लेंगे? जब दर्शन करेंगे। मगर ये भीतर भाव रहता है कि मुझे आलोचना लेनी है, तो उसकी आलोचना ऐसे ही हो जाती है। और इस परिस्थिति में यदि कुछ भी हो जाए ना, तो भी दोष नहीं लगता है, उससे निवृत्त हो जाते हैं। मेरा पूछने का सारांश ये था कि नरेश जी, ये जो आपने शब्दावली पढ़ी थी ना, अतीत में कोई भी दोष लगा उसका मैं आलोचना करता हूँ, वो शब्दावली एक बार आपको पढ़ने के लिए कह रहे हैं ये। जी, वो तो मैंने भी ऐसे ही बनाई थी, मेरे को सोच के नहीं बनाई थी। श्री देव गुरु धर्म के साक्षी से, आत्म साक्षी से, इस जीवन पर्यंत जाने अनजाने मैंने जो भी अतिचारों का आसेवन किया है, मैं शुद्ध अंतःकरण से उन समस्त दोषों से निवृत्त होने के लिए प्रायश्चित स्वरूप आत्मालोचना कर रहा हूं। मेरी इस जीवन पर्यंत जो भी दोष लगे हैं वे मिथ्या हो, निष्फल हो। जो मैं देवसियो अय्यारों को तत्समिच्चामि दुक्कड़म। थैंक यू।
लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, विकाजिनाटा तो अगर अनम्यूट। किसी के क्वेश्चंस अभी हम जय जिनेंद्र नरेश जी। हाँ जय जिनेंद्र। आज के थोड़े विषय से हटके है मेरा प्रश्न। फरमाइए हमारे सर। जैन धर्म में जैसे बहुत से मंत्र है जैनों में, तो उनके अंदर कई बार जैसे ये मंत्र होते हैं ना ग्रह नक्षत्र से संबंधित, उसको तीर्थंकर के नाम पे एक विकाजिनाटा अनम्यूट कीजिए अपने को। कर दिया जी, कर दिया। मेरा प्रश्न सुन लिया था क्या जी? आधा सुना था भाई। जो मंत्र है जैनों के अंदर, वो मंत्र के अंदर क्या है कि जैसे ग्रह नक्षत्र से संबंधित हो गए, उनको शांत करने के लिए, या रोग से या किसी चीज से, तो ये जो मंत्र है हम जब सामायिक करते हैं तो सामायिक के अंदर इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि व्यक्तिगत अपने लिए हो गए, भी एक रोग दोष दूर हो जाए। सामायिक के अंतर्गत भौतिकता से जुड़ा हुआ भय से छुटकारा पाने के लिए किसी देवी देवता का, इष्ट का कोई भी मंत्र कभी नहीं हो सकता है। अगर करते हैं तो दोष लगता है, सामायिक का दोष लगता है। जहां भय है, जहां कोई देवी देवता की स्तुति है, जैसे आप कोई धर्मेंद्र पद्मावती जी का जाप करें, घंटाकर्ण महावीर का कर रहे हैं, तो आप सामायिक में नहीं कर सकते। इवन आप नमस्कार महामंत्र भी रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो भी सामायिक में नहीं कर सकते। सही, वो नितांत अपनी आत्मा के लिए है सामायिक, ओनली आत्मा के लिए और कुछ नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। पूर्ण निर्वध्य सामायिक होनी चाहिए, किसी तरह की कोई सावध्य भावना भी नहीं होनी चाहिए मन में जिसके लिए हम करें। सरोजी बोथरा अनम्यूट करें अपने आप को। लग रहा है नरेश पे कोई टेक्निकल इश्यूज आ रही है क्या, अनम्यूट हो नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे इसीलिए वापस म्यूट हो रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आज। ठीक है। हेलो, जय हाँ, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। मेरा भी यही क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे भाव में यदि किसी के प्रति हमारा कोई गलत भाव नहीं है, जैसे कि हम बच्चे को सुधारने के लिए या कोई बातें कई बार ऐसे छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन हमारा उसके अंदर उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो क्या उसमें भावों की प्रगाढ़ता थोड़ी रहती होगी वो या फिर कर्म तो बनते ही होंगे? देखिए, भावों की प्रगाढ़ता कहाँ आएगी? जहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ तीव्रतम होगा वहां। ये सामान्य चीज है कि कोई भी कर रहा है मना कर दिया, मगर एकदम तेज आवाज में किया वो गलत है। गुस्सा एकदम हाई लेवल पर हो, प्यार से समझा सकते हैं, पुचकार सकते हैं, थोड़ा मीडियम हो सकता है। एकदम हाई टेम्पर हो गए तो प्रगाढ़तम है, फिर वो जिज्ञासा समाधान से कुछ नहीं होगा, वो तो कर्म के सिद्धांत से ही होगा, जो भी उसका रहेगा, किंतु परंतु वो कर्म के आधार पर रहेगा। बहुत अच्छा लगा नरेश जी, मैं आपकी ऑडियो रोज सुनती हूँ। एक गुलगुलिया जी। जय जिनेंद्र नरेश जी, आपका वेबिनार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वेबिनार जो है मेरे को लगता है मैं 3 सप्ताह बाद सुन पा रहा हूँ। बीच में सुनने की इच्छा, तो मेरे को इसका जो है ये नोटिफिकेशन नहीं मिला या बोलिए मेरे को ध्यान नहीं आया, तो बीच में यदि आपने किए हो तो यदि आप उसका अपलोड कर दे रहे हैं तो बेहतर रहता है। अपलोड है, खाली लास्ट वाला नहीं है, ये 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर 4 नंबर तक के अपलोड है अब तो जागो में, आप देख सकते हैं। बीच में हर प्रत्येक सप्ताह करते हैं क्या, शनिवार को? हाँ, लगभग। और इसका टीपीएफ में जाता है इसका, मतलब ये आपका डिटेल जो है शायद जाता ही होगा। नहीं तो कैसे मालूम पड़े? आप ये लिंक शेयर करके रख दीजिए, जो टीपीएफ आईडी और पासवर्ड है वो एक तरह से कांटेक्ट नंबर बना के रख दीजिए, टीपीएफ और पासवर्ड में ना नंबर डाल दीजिए वो आईडी का। एक ही रहता है क्या? हाँ, एक ही है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा है आपका, जो आप जो करते हैं ये अच्छा, मतलब तत्व ज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए जो
सुनने का था, हालांकि मैं तो नया हूँ इस सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी मतलब समझने का जो इच्छा रहता है। नया तो कोई नहीं, अनादिकाल की हमारी साधना रही हुई है। अभी के हिसाब से तो जानकर मतलब हम भी रहे हुए हैं। ज्ञान के हिसाब से बोल सकते हैं। हाँ, अतीत के जन्मों में हम 9 पूर्वों के जानकार रहे हुए हैं। अनंत ज्ञान हमारे भीतर वर्तमान में भी मौजूद है, बस वो ढका हुआ है। बस उस ढके हुए ज्ञान को, आवरण जो है उसको हटाने का प्रयास हम कर्मवाद की क्लास के थ्रू कर रहे हैं, और अपेक्षा है कि हम संभव पॉसिबल भी है और विश्वास भी है कि हम जल्दी कर भी देंगे इसको क्लियर तीसरे भाव में। अच्छा, अभी एक जो बात हमने बताया कि मेरे को तीसरे भाव में जो है मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या मेरे को कुछ महीने पहले किसी ने ऐसे ही बताया था कि आप जो सोते हैं तो 3 आपको इच्छाएं जो है मतलब मन में लेके सोनी चाहिए। एक मेरे को महीना भर में क्या करना है, एक साल भर में क्या करना है, एक जीवन में मेरा क्या लक्ष्य है। तो मैं जीवन में लक्ष्य के हिसाब से ऐसा बोल के सोता हूँ कि मेरे को, मैं इस जन्म में ऐसी साधना करूं कि अगले जन्म में मेरे को मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हो जाए। ये मैं 3 बार बोल के सोता हूँ। अरे अगले भाव में क्यों कर, अभी रास्ता प्रशस्त हो गया ना, रात को सोते समय बोला आपका रास्ता प्रशस्त ही है। और दूसरे भाव का मत करो, तीसरे भाव का ही करो, लॉजिकली है, उसका भी बताने का भाव रहेगा वेबिनार के अंतर्गत पूरा का सविस्तार। बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत आभार आपको। ओके सर। अनिल कुमार जी जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय जिनेंद्र नरेश जी। जय जिनेंद्र। आपने अभी बताया समांतराय जो अंतराय कर्म के बारे में, कि अगर समांतर अंतराय कर्म आता है तो पाई हुई चीज भी हाथ से निकल जाती है या वो हाथ में नहीं आती। हमें दिखता भी है कि अच्छे काम किया, प्रॉफिट किया, तो भी वो काम सफल नहीं हो पाता जब तक उसका क्षयोत्सम नहीं होता। तो ऐसे अगर काम आते रहते हैं तो उसका क्षयोत्सम करने के लिए हम कैसे क्या करें, किस तरह की साधना करनी चाहिए, या वो किस तरह खत्म हो सकता है, तो उसके तीव्रता को कैसे कम किया जा सकता है? पहला कारण है कि जब भी आपके अंतराय आ रही है, उसके निराकरण का सबसे सटीक उपाय है साधु साध्वियों को उत्कृष्ट मनोयोग के साथ सुपात्र दान देना, जिससे अंतराय भयंकर टूटती है, प्रगाढ़तम टूटती है। ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई मांस खमन करके कैसे एक साधना होती है कर्मों को निर्जरण करने की, तो अंतराय तोड़ने की सर्वोत्कृष्ट साधना कोई है तो सुपात्र दान है। साधु साधु को उत्कृष्ट मनोयोग से सुपात्र दान देना। दूसरा, जैसे ये मंत्र आदि होते हैं ना कई अलग अलग तरह के, तो ये इसीलिए होते हैं कि इससे अंतराय टूटे। तो इन मंत्रों को फिर हम सामयिक में, जैसे आपने बताया, हम जाप नहीं कर सकते, तो क्या उसके लिए फिर हम अलग से समय निर्धारित करके करें? क्योंकि वो तो हम फिर एक उद्देश्य के साथ करेंगे कि हमारे थोड़े कर्म टूटे, क्योंकि निश्चित मंत्र कर्म तोड़ते हैं, भक्तांबर कर्म तोड़ता है, कल्याण मंदिर स्तोत्र कर्म तोड़ता है। हम भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं इसलिए कि हमारे कर्म टूटे, हमारे कोई काम हो, हमको ये पर्टिकुलर चल रहा है। मगर कई लोग होते हैं ना आज भी कच्चे का काम करते हैं, तो उसके सारे अकाउंट अलग ही रखते हैं। हाँ, तो वही कच्चा पक्का दोनों रखते हैं ना। हाँ, तो वही है, बस ये पक्का है, धर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं है कुछ भी, हिंदू परंतु नहीं है। थोड़ा भी गलत हुआ तो सेल टैक्स की जैसे रेट होती है, जीएसटी की रेट होती है, यहाँ कर्म की रेट हो जाएगी, अंदर डाल देंगे सीधा। के लिए हम अलग समय नाप के रखते हैं। हाँ सर, जय जिनेंद्र। लगभग सारे सवाल हो चुके हैं, किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, नहीं एक दो है अपन। उर्मिला जी बाफना, अनम्यूट कर दीजिए उर्मिला जी एक बार। हेलो, हाँ आवाज आई। सादर जय जिनेंद्र नरेश भैया। जय जिनेंद्र। आपको ये पूछ रहे थे कि मतलब जैसे अभी तीसरे भाव में वो मोक्ष मिला है, हम लोग मतलब रोज जैसे बोलते, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरे भाव में कैसा है। जैसे अभी एक भाव ये है, दूसरा देवलोक का, तीसरा वापस मनुष्य का होगा और फिर मोक्ष होगा ना। हाँ, बस मुझे वही डाउट था इसलिए। ना वही है, इसीलिए तीसरा भाव है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरा भाव वही करेगा जो मिथ्यात्व होगा। ओके। और
जैसे भी सोते वक्त वो आलोचना सूत्र आपने बताया था, वो तस्य सवश्य देवश्य, वो बोलने का। हाँ सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। नरेश जी, मीटिंग एंड करें, वेबिनार। हाँ सर। एक को कोई समता जी जैन, 1 मिनट अनम्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हो गए क्या? ना। हेलो। हाँ फरमाइए। भैया जैसे अभी ये कोरोना वायरस का ये महामारी का दौर चल रहा है, आज इसके बीच में जैसे हमारा प्राणांत हो जाता है, पता नहीं क्या हो, उसमें यदि हम आलोचना करें तो ये आलोचना, जैसे अब गुरुओं के पास हम सोचते हैं कि हम आलोचना करें, यदि आज कुछ हो जाए तो इस बीच में। गुरु सर्वोपरि है, उनके जैसे अगर वहां से लेते तो सर्वोत्कृष्ट है, नहीं हो तो साधु साधु से लेके रखनी चाहिए। आपके भीतर भाव है, यदि मेरे को आलोचना लेनी है, कोई निमित्त नहीं है। जैसे कोई सपोज कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी मना कर दिया और बचने वाला नहीं, अब उसको आलोचना करनी, करवाए कौन, कोई पास जा भी नहीं सकता। हाँ। एक केस हुआ था ऐसा ही, वहां पर उन भाई का मैसेज आया था मेरे पास कि मेरे भाई साहब हैं, उनके कोरोना है और वो बचने वाले नहीं है, नरेश जी उनकी आलोचना करवानी है, तो क्या करूं, आप कोई ऑडियो बना के दो। तो फिर मैंने ऑडियो भेजा था उनको, लगभग 9-10 मिनट का होगा, सुनाने की दृष्टि से। तो जो सिस्टर वगैरह होती है हॉस्पिटल में, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनके भाई ने, तो उनको सुना भी दिया था शायद ऐसा कुछ। और क्या भावों में गए, कहते तो है संथारा लिया उन्होंने, मगर कैसे क्या है वह तो केवल ही जाने निश्चय। तो आलोचना हो सकती है, मोबाइल तो रहता ही ना, कोई भी अगर XYZ नॉर्मल सिचुएशन में होता है तो कोरोना होते एक बार भाव आलोचना ले ही लेनी चाहिए, मन या किसी से भी। और ये आपने जो रात को अंतिम वो जो बताया है कि आलोचना करके सोना चाहिए, ये जो तीसरे भाव में हम बोलते हैं, वो उसके बाद बोले या उसके पहले वो आलोचना करके सोई? ये जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो 3 गोलियां कहते हैं कि एक साथ ले लो, तो पहले पीछे कुछ भी एक 3 साथ तो एक साथ कैसे जाएगी, तो आगे पीछे कुछ भी हो चलेगा, कोई इश्यू नहीं घटकना है। हाँ, बोलना है बस, भावों के साथ जोश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को आप, जैसे वेबिनार पूरा होगा लगभग 11 बज जाएंगे, तो रात को सर्दी के समय क्या सुनसान थोड़ा ज्यादा होता है, शांत होता है, उस समय तेज नहीं बोलना है, भावों में जोश होना चाहिए, शब्दों में जोश हो ना हो, तो इसीलिए भाव तेज होने चाहिए। शब्द भले तेज हो या ना, मुझे तीसरे भाव में ही मोक्ष जाना है। मन वचन काया तीनों जुड़ने चाहिए। जिस क्रिया में मन वचन काया तीनों जुड़ते हैं, वहां अगर सांसारिक गतिविधि है तो तीव्रतम राग होगा, और धार्मिक गतिविधि है तो तीव्रतम कर्मों की निर्जरा होगी। तो मन वचन काया तीनों जुड़े हुए होने चाहिए। बोलते ही शब्द के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बोलनी चाहिए। कोई पूछता ना ये आइटम कैसा है या ये चीज कैसी है, तो सीधा हाथ कैसे जाता है, जोरदार है, काया अपने आप कर देती है, ये पोर्शन बन ही जाता है हाथ का। तो काया भी जुड़ी हुई है, वचन भी है और मन भी है, तो तीनों जहां इकट्ठे होंगे वहां बॉडी लैंग्वेज भी चलेगी हमारी। तो तीनों साथ में होने चाहिए, वो एक एक शब्द के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। जाना है हमें ऊपर की ओर जाना है ना, मोक्ष ऊपर। ठीक है सर। चलिए, आज का सेशन हम बहुत बहुत आभार नरेश भाई आपका कि आपने सबके सवालों का बहुत अच्छे तरीके से शायद उनकी जिज्ञासाओं को सॉल्व किया होगा और उन्हें क्लियर भी हुआ होगा। हुआ ही होगा, पॉजिटिव ही सोचते हैं ना हम, ये क्यों सोचे कि हमारे से कोई भी माल खरीदता है वो खराब ही जाएगा, हम तो अच्छा ही बोलेंगे ना। निरंतर आप हमारे साथ जुड़ते रहें तो आगे जो आने वाले सेशन है उसमें आपको बहुत लाभदायक सेशन होने वाले हैं और आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। चलिए हम सेशन एक आ गया कोई। ठीक है। ममता जी पगार यहाँ अनम्यूट हो गई।
जय जिनेंद्र नरेश जी। जय जिनेंद्र सिंह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने ये बताया रात को सोते समय, ये मैं जब से आपका सुनी हूँ, मतलब जितना भी टाइम हुआ लगभग, तो मैं बराबर प्रतिदिन उस हिसाब से करती हूँ। लगभग प्रयास यही रहता है, पर कई बार ऐसा है कि मैं जब सामायिक के अंदर हमें श्रावक के 3 मनोरथ बोलते हैं, तो उसके अंदर ये श्रावक ये विचार करे कि वो मंगल बेला तब आएगी जब मैं अंतिम समय में सुलेखना व अनशन कर मरण की इच्छा न करती हुई समाधि मरण को प्राप्त करूं। तो मैं बहुत बार साथ में यही बोलती हूँ, हे अरिहंत देव, हे भगवान, आपकी साक्षी से, देव गुरु धर्म की साक्षी से मैं तीसरे भाव में ही समस्त कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। तो इसमें दोष लगते हैं या नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अरे ये तो उत्कृष्ट भावधारा है, इससे और क्या चाहिए। देखो कोई कर्म निर्जरा करने में मांस खमण भी कम पड़ जाते हैं और कहीं ये भाव ही काफी हो जाते हैं। नहीं, जैसे सामायिक के अंदर जैसे बोलना है, क्योंकि सामायिक के अंतर्गत निर्वृत्ति प्रवृत्ति, हम कोई सावधि थोड़ी ना करें, हम कर्मों से मुक्त होने की बात करें। ये तो संवेग नहीं, महासंवेग है, उत्कृष्ट भावना है। और इस समय यदि आपके कहीं भूल चूक में भी नाम कर्म की प्रकृति तेज होना है, तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो सकता है। सामायिक पूरी करने में 48 मिनट्स लगते हैं, मगर तीर्थंकर नाम गोत्र के उपार्जन में आपके 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। भाव चढ़ गए। एक चीज और पूछना चाहती हूँ, मैं वैसे अपनी अनुमोदना या उस हिसाब से नहीं कह रही हूँ। जैसे मैं पिछले लगभग 2 साल से मेरा वक्ति तक की साधना चल रही है, तो जिसमें मैं प्रतिदिन एक अनुपेक्षा करती हूँ कि मेरी जो साधना है सकुशल अच्छे से चले और संपन्न हो देव गुरु धर्म की साक्षी से। तो इसमें कोई दोष तो नहीं है ना, अगर मैं ये कामना कर रही हूँ प्रभु से, बस इतनी करती हूँ कि अच्छे से संपन्न हो, उसमें कोई विघ्न बाधा ना, यानी कि मेरा मतलब बीच में टूटने का और ये कोई जो होता है वैसा कुछ ना हो। ना, नहीं होगा। ठीक है, ओम मैडम, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और मैं भी आपके ऑडियो प्रतिदिन सुनती हूँ और इसका मैं आभार विकास जी नाटा को देती हूँ। उन्होंने ही मुझे अब तो जागो ग्रुप में जोड़ा था, तो लगभग शायद 3 साल कुछ ऐसा हो गया समथिंग। चलिए ओम आरम, सबके बहुत बहुत अनुमोदना के हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। और नरेश भी, आपको भी बहुत बहुत अनुमोदना, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि और हमारा नेक्स्ट सेशन इसी तरह से सब लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और चलता रहे। ओम आरम। एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ओके।